ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी बेहतरीन है लेकिन फिर भी आपको लॉस हो रहा है तो आपके अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा कमी है। उस कमी को आज की इस वीडियो के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक कोर्स है जो आपको दिया जाएगा। पूरी आपके दिमाग की ट्यूनिंग की जाएगी और आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बना दिया जाएगा। आप लोगों ने हैंड फ्री लगा लेनी है और फोकस होके इस पूरी वीडियो को सुनना है। इस वीडियो को अभी टाइम चेक कर लें और जब ये वीडियो एंड होगी तब आपने टाइम चेक करना है। पहले वाली सोच इस वीडियो को देखने से पहले और इस वीडियो को देखने के बाद वाली आपकी दिमागी सोच, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। अगर इस वीडियो को देखकर भी आपको फायदा नहीं होगा तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो ने फर्क दिया, आपके जहन के अंदर एक नई सोच, नया एक ट्रेडर पैदा कर दिया, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में भी ये चीज बता के जानी है कि कौन सी लाइन या कौन सी चीज मैंने यहाँ पे बताई और जिससे आपका दिमाग क्लिक कर गया और आप जो है वो अपनी जिंदगी को चेंज करने जा रहे हो, ताकि बाद में आने वाले लोग आपके उस कमेंट से सीख सकें और आप लोग इसका समझ लें कि एक सदका जारिया के अंदर पर एक पार्टिसिपेशन भी आपकी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस कोर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने माइंड को वो चीजें सिखाएं जो कि बेहतरीन है और जिससे हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपने खुद से वादा करना है और वो वादा ऐसा है कि जो आपने तोड़ना नहीं है, कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करूंगा। दिमाग के तीन हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। जल्दी जल्दी बताऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है कि जो बगैर सोचे समझे काम कर रहा होता है, यानी कि आपने कोई चीज इतनी बार कर ली है कि अब आपको उस चीज के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो जब आप शुरू में थे तो तब आप क्लच, ब्रेक, रेस का बड़ा हिसाब किताब रखते थे, लेकिन अब क्या है, जैसे ही कोई जंप आता है और अगर आप स्पीड में होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ जो है वो क्लच पकड़ते हैं, रेस छोड़ते हैं और ब्रेक पाँव ऑटोमेटिक लगा देता है। यानी कि आपके 3-4 हजार हाथों के उसी टाइम एक्ट कर रहे होते हैं। दोनों हाथ और दोनों पाँव एकदम से जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि जी गियर कितने निकाले थे और कितने डालिए, आप फौरन से निकाल देते हो और फर्स्ट गियर में पहुंच जाते हो, क्लच छोड़ देते हो, रेस छोड़ देते हो और ब्रेक प्रेस कर रहे होते हो। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम। अभी जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने तो ट्रेडिंग पहले की है, उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उनको फोर्स कर रहा होता है कि लगी रहने दो, ट्रेड आ जाएगी वापस प्रॉफिट में। और जैसे प्रॉफिट में आती है जल्दी जल्दी क्लोज करने की जो है ना उनको आदत पड़ी होती है। और दूसरी भी जो मुश्किलात आती हैं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में ज्यादा रिस्क उठा लेते हैं, फिर अकाउंट वॉश हो जाता है या ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है, तो वो भी उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उनको फोर्स कर रहा होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने इस दिमाग को खुद कंट्रोल करें, ना कि वो दिमाग हमें कंट्रोल करे, हमारे जज्बात में बहे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ये महीना 2 महीने करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह इससे फर्क भी पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको करना छोड़ देंगे तो फिर दोबारा उसी लाइन पे चले जाएंगे। कोर्स करने के बाद भी आप लोगों को फायदा नहीं होगा जब तक कि आप लोगों ने अपने दिमागी जो मसाइल है उनको हल नहीं करना। ये साइकोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव आपने नहीं देखना। ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े माहर ट्रेडर ऐसे भी गुजरे हैं कि जो मार्केट को तकरीबन 90-95%, 99% तक प्रिडिक्ट कर लेते थे, लेकिन फिर भी नुकसान उठाते थे, फिर भी उनके अकाउंट वॉश हुए हैं या बैंकरप्ट हुए हैं। वो इसीलिए हुए कि वो मनी मैनेजमेंट नहीं थे करते। जैसे लिवरमोर बहुत बड़ा नाम है ट्रेडिंग के अंदर, 3 बार बैंकरप्ट हुआ है और लास्ट टाइम जब बैंकरप्ट हुआ तो उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। वो इसी वजह से की कि वो जिस तरह से पैसा वो बनाता था उसी तरह से वो गुआ देता था, जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग। लेकिन वो प्रिडिक्शन उसकी बहुत अच्छी थी, यानी कि वो क्रैश होने लगता था तो प्रिडिक्ट कर लेता था, मार्केट की मूवमेंट बहुत अच्छे से देख लेता था। लेकिन क्या है, वो रिस्क मैनेजमेंट को फोकियत नहीं था देता। जब 100% कुछ है ही नहीं तो हम 100% कैसे लगा सकते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटीज की गेम है, इसमें आप कुछ भी 100% नहीं है और आप 100% जब कुछ है ही नहीं तो उसमें 50% लगा सकते हो। आप अपना आधा पोर्टफोलियो, आधा पैसा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। 10% लगा सकते हो, 10% लगा सकते हो ना। 10% लगाने से भी सिर्फ 10 ट्रेड्स ऐसी नेगेटिव जानी चाहिए, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। 10 गलत फैसले आपका लाखों डॉलर का अकाउंट जीरो कर सकते हैं। तो फिर 5% अकाउंट का लगा लेना चाहिए, ऐसे ही है ना? नहीं, इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि 1% जो है ना वो आपने लगाना है, अपने अकाउंट का आपने 1% लगाना है और कंपाउंडिंग की पावर को इजाजत देनी है कि वो आपके अकाउंट को जो है ग्रो करे। मैं यहाँ अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ सके कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 1% रिस्क लेते हो
और आपका स्टार्टिंग बैलेंस 10,000 है और आप हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हो, 1% रिस्क 10,000 का 100 बनता है। ठीक है, एक छोटी सी प्रैक्टिस है, मुझे बताना है आपने इसका 1% कितना होगा। शॉर्टकट बताना है कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि 1% कितना है इस फिगर का। 988 कैसे, 98,000 है, ये तो लाख नहीं है। 1% निकालने का आसान सा फॉर्मूला होता है, उसको 100 के साथ डिवाइड किया जाता है, जो भी रकम होती है। तो आपके पास एक सादा सा ऑप्शन है, फिगर लिखी भी हो तो उसके आखिर में डॉट लगाकर, अगर डॉट नहीं है तो उसको 2 डिजिट आगे मूव करवा देना है डॉट को, तो आपका 1% निकल आएगा। ये 9988.96 जो है 1% है इसका। अब 988 का 1% कितना होगा, आखिर में डिजिट लगा के अपनी तरफ से इसको मूव करवा दो, 9.88 जो है वो इसका 1% है ऊपर वाली रकम का। अब आपके अकाउंट का बैलेंस जितना भी हो, आपने आखिरी 2 डिजिट निकाल के, यानी कि उसके आगे डिजिट लगा के ना पॉइंट, तो वो आपका 1% होगा। कैलकुलेट करना आपको आ गया कि 1% कितना है। ठीक है, कैलकुलेटर खोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो कोई भी रैंडम रकम है, 4, 8, 7, 5, 3, 2, 1, इसका 1%, यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो ये 1% है। ठीक है, सबको क्लियर है, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज बैलेंस है 10,000 का और 1% रिस्क जो है वो हम हर ट्रेड में ले रहे हैं, कितनी नेगेटिव ट्रेड जाएंगी तो अकाउंट जीरो हो जाएगा। 100 और 1,000, एक 150, 100, वो लास्ट वाले आप बताएं। 100, चलें 100 पे चेक करते हैं। ऑनलाइन वालों का क्या कहना है, 100 ही कह रहे हैं। 100 ट्रेड्स ली हैं लेकिन फिर भी जीरो नहीं हुआ, बल्कि 3660 रुपए अभी भी बाकी हैं। और ये ऐसी ट्रेड है जिसमें एक तुक्का भी नहीं लगा के प्रॉफिट में चली गई, वो सारी की सारी लॉस में गई हैं। 100 ट्रेड जिसमें एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ, सभी नेगेटिव गई हैं। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ट्रेडिंग की थी, तो आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश की है कि 100 ट्रेड ली हो लेकिन अकाउंट ना वाश हुआ हो, उससे पहले हो जाता है। इसमें कमजोरी आपके एनालिसिस की नहीं है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट की है। और बहुत से ट्रेडर बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट की प्रोडिक्शन बहुत अच्छी कर लेते हैं, मार खाते हैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की वजह से कि वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत गलत करते हैं। अब बताएं कब तक लॉस जो है वो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अकाउंट। 115 तक, ठीक है, और 418 तक, 58 तक, ठीक है, और चलें चेक करते हैं 200 तक। 200 पे भी आपके पास 1,340 रुपये बाकी हैं। 200 ट्रेड ऐसी हैं जिसमें कोई भी आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड मिली ही नहीं है, लगातार लॉस हुए हैं, अकाउंट नहीं जीरो हुआ। जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेगा, ठीक है, तो अकाउंट जीरो नहीं होगा। चलो 458 तक चेक कर लेते हैं, ये 460 ट्रेड्स हैं, फिर भी आपके पास जो $98 बच जाते हैं। और ये ऐसी ट्रेड है जिसमें एक तुक्का भी नहीं लगा, तुक्के से कभी कभी तो प्रॉफिट हो ही जाता है जो ट्रेड करते रहे हैं पहले। अब क्या कहते हैं आप, ये पता है क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोशिश किया करें हर एक के पीछे की रीजन ढूंढा करें। कोई बता सकता है क्यों अकाउंट नहीं जीरो हो रहा। जब भी ट्रेड क्लोज होती है तो फिर कैपिटल का 1% लेते हैं हम, ना कि स्टार्टिंग बैलेंस का। अगर आप 10,000 का 1% हर बार ले रहे होते तो आपकी 100 ट्रेड में अकाउंट जीरो हो जाना था, बल्कि उससे पहले शायद हो जाता। ठीक है ना, आपने ट्रेड क्लोज होने के बाद अपना कैपिटल देखना है कितना है और उसके बाद 1% लेना है। उसमें क्या होगा, नीचे आने की जो रफ्तार है वो बहुत स्लो हो जाएगी। अगर हम इसको विनिंग रेशो में लेके जाते हैं तो कितनी ट्रेड हमें चाहिए 1% के साथ प्रॉफिट में कि हमारा अकाउंट डबल हो जाए। 70 और 60 और 50 ले तो 1% रहे हैं, फिर आप इतना क्यों कम बता रहे हैं। 30 ट्रेड, 140 ट्रेड, चलें चेक करते हैं। 70 ट्रेड जब आप लोगे तो आप अकाउंट डबल कर चुके होगे। वहां पे 500 ट्रेड्स पे भी अकाउंट जीरो नहीं हुआ, और यहाँ पे सिर्फ 70 ट्रेड जो सिर्फ 1%, यानी कि आपने 70% ही बना लें, या समझ लें कि 70 ट्रेड्स आपने ली हैं जो पॉजिटिव गई हैं, और उसमें अकाउंट जो है वो डबल हो गया है। और हर ट्रेड ऐसा नहीं है कि 1% प्रॉफिट देती है, वो 2, 3, 4% भी दे देती है, जिसमें आपकी कम ट्रेड्स में ज्यादा जल्दी अकाउंट जो है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। मार्केट क्या कर रही है, जैसे जैसे अकाउंट ग्रो हो रहा है उसका 1% बढ़ रहा है, 1% बढ़ता जा रहा है, वो कंपाउंडिंग करता जा रहा है आपके कैपिटल को। अगर आप खुद से वादा करके स्टार्ट करें ना अकाउंट के, यार मैंने ये कैपिटल लिया है और मैंने इसको जो है वो अच्छे से लेके चलना है, और ये मेरे पास फाइल आई है, सर ने दी है, और इस फाइल के ऊपर मैंने 500 ट्रेड जो है ना वो इसी तरह लेनी है जिस तरह बताई गई है, 1% रिस्क लूंगा, प्रॉफिट जो है वो 2, 3, 4% की कोशिश होगी, और मैंने अकाउंट को ग्रो करना है और 500 ट्रेड तक लेके जाना है, ये जो टारगेट बना हुआ है। मेरे ख्याल से 2 या 3 साल लगेंगे, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका $10,000 का अकाउंट होगा ना, फंडेड अकाउंट भी अगर आप चला रहे होंगे, अगर स्टार्ट के अंदर बैलेंस नहीं है और 10,000 का फंडेड अकाउंट ले रहे हैं, तो 10,000 से $100 बनाना मुश्किल नहीं है, हर रोज का 100 निकालना मुश्किल नहीं है। तो आप जो है वो
अगर 2 साल या 3 साल में यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से बुरी डील नहीं है। 2 साल में तकरीबन कोई 30 करोड़ रुपया हो आपके पास, 30 लाख लगा के, तो कोई कारोबार इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट ये है। बस एक चीज रिक्वायर है कि कंसिस्टेंसी हो और डिसिप्लिन को फॉलो करना है आपने बस। 2 से 3 साल के अंदर आप लोग जो है वो अमीर हो जाओगे, अच्छे वाले अमीर हो जाओगे, जिसे मिलियनेयर कहते हैं, ठीक है ना। हमारी सोच क्या होती है, हम जब स्टार्ट करते हैं सोच होती है कि फौरन से जो है ना वो अकाउंट डबल हो जाए। फौरन से नहीं होता। फौरन से जीरो जरूर हो जाता है, लेकिन जो डबल होता है वो अगली बार या उससे अगली बार जीरो भी हो जाता है। होने को आप सिर्फ $500 से जो है ना अगर स्टार्ट लेते हो तो 11 ट्रेड प्रॉफिटेबल चाहिए $1 मिलियन बनाने के लिए। लेकिन उसमें एक भी ट्रेड आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये 11, 500, एक ट्रेड लिया, 100% लगा दिया 500 को, ट्रेड के अंदर रिस्क लिया हमने, 500 का 1000 हो गया। ऐसा ही है ना, $500 का अकाउंट है, ट्रेड ली, डबल हो गया, $1000 हो गए। फिर 1 मिनट, फिर 1000 से ट्रेड ली, फिर क्या होगा, 2000 हो गया। फिर ट्रेड ली 2000 से, फिर 4000, फिर 4000 से ट्रेड ली, फिर 8000 से ट्रेड ली, फिर 16000 से ट्रेड ली, कितने हो गए, 32, फिर 32,000 से ट्रेड ली, 64,000 से ट्रेड ली, एक 28,000 से ट्रेड ली, 256 से ट्रेड ली, 512 से ट्रेड ली, 1 मिलियन और 24,000। 11 ट्रेड आपको चाहिए $1 मिलियन बनाने के लिए, अगर आपके पास $500 है। लेकिन एक भी ट्रेड गलत गई तो जीरो, फिर से ये जुए की मद में आएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी 11 ट्रेड बिल्कुल ठीक जाएंगी तो करके देख लेना, लेकिन 11वीं के बाद 12वीं की फिर कोशिश आप करोगे कि चलो 1 मिलियन को 2 मिलियन कर लेता हूँ मैं। लालच है ना, वो रुकता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को आज ये क्लास पढ़ाई है, आप बड़े मोटिवेट हो गए हो तो ये मोटिवेशन हमेशा कायम रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ अरसे बाद मोटिवेशन जो है ना खत्म होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो रीमोटिवेट, दोबारा से मोटिवेट करना पड़ता है। उसके लिए मैं फाइल दूंगा, इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहां से भी आप जो है वो लाइव सेशन को ज्वाइन करके जो है वो दोबारा से कनेक्टेड रहोगे ना डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, तो मोटिवेशन बरकरार रहेगी, ट्रेडिंग में सही रहोगे आप। कनेक्ट रहोगे, क्लासें इस तरह की होती रहेंगी, दोबारा से जो है वो सुनते रहोगे, गपशप होगी, तो आप लोग जो है वो मोटिवेटेड रहोगे। वरना ये कुछ अरसे बाद जो है ना ये सारी मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है, रिस्क मैनेजमेंट भी भूल जाती है, और फिर दोबारा जुआरियों की तरह ट्रेडिंग शुरू हो जाती होती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अपने माइंडसेट को ठीक रखना है, इस चीज को दोबारा हर रोज पढ़ते रहना है। इसमें आपने खुद से वादा करना है, आई विल प्रोग्राम माई सबकॉन्शियस माइंड इन ऑर्डर टू मेक इट माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम माई वर्स्ट एनिमी बाय रीडिंग द फॉलोइंग प्रोमिस 3 times डेली बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग। कि आपने खुद के साथ ये वादा करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये चीज याद करवानी है और उसको अपना अच्छा दोस्त बनाना है बहुत बुरे दुश्मन से। और आपने कोशिश करनी है कि दिन में 3 मरतबा जब भी आप ट्रेड करने बैठो, या सुबह दोपहर शाम की खुराक इसको बना लें कि आपने सुबह दोपहर शाम जब भी खाना खाना उससे पहले ये आपने आपको रिपीट करवाना है कि ये क्या लिखा है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आप करके अपने लिए रख सकते हो अगर इंग्लिश में ना समझ आए। ये आपको मदद करेगा आपके माइंड को, आपको अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए, सही से काम करने के ऊपर मजबूर करेगा, ये आपको गलत फैसले नहीं लेने देगा, ठीक है। आपने खुद से कहना है कि मैं अपनी जो बाल्टी है उसको कतरा कतरा करके भरूंगा, यानी कि अपने अकाउंट को कतरा कतरा करके भरने की कोशिश करूंगा, और कंपाउंडिंग को इजाजत दूंगा कि वो उसको टेक ओवर करे और ज्यादा स्पीड से बढ़ाए। जिस तरह मैंने अभी समझाया ना, लेना आपने 1% ही है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा, हर बार उसको ज्यादा करता जाएगा। जब आप प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करोगे अगली बार कैपिटल बढ़ चुका होगा और उसके बड़े हुए कैपिटल का 1% भी ज्यादा होगा, अकाउंट ज्यादा स्पीड से ग्रो होगा, ठीक है। इट्स अ रेस इन विच टर्टल्स आर विनर्स एंड रैबिट्स आर लूजर्स। ये ऐसी खेल है जिसमें कछुए जीत जाते हैं और खरगोश हार जाते हैं। इसमें जल्दबाज जो होते हैं ना वो वाकई हार जाते हैं, जो जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी अमीर होने के ख्वाब लेके आते हैं। नॉट ट्रेडिंग इज विनिंग कैपिटल प्रिजर्वेशन। और हर वक्त बार बार ट्रेड करना भी अच्छी चीज नहीं होती। मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी कि 10 बंदे हैं, सेटअप नहीं था बन रहा, या उसने पूरे रूल्स नहीं थे किए, 8 बंदों ने ट्रेड लेके लॉस कर लिए, 2 ने ट्रेड ली ही नहीं। अब वो जो 2 ट्रेडर्स थे वो जीत गए हैं इस वजह से कि उन्होंने लॉस नहीं किया और उनका कैपिटल महफूज है। 8 बंदों ने नुकसान कर लिया, वो नीचे आ गए हैं। तो ट्रेडिंग में भी यही चीज होती है, आई मस्ट नॉट ट्रेड फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही ट्रेड नहीं करूंगा, बल्कि मैं वेट करूंगा कि सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जब बनेगी मार्केट के अंदर तब मैं एंटर होऊंगा। ये उसी तरह है कि आपने बस स्टेशन पे बैठे हुए और अपने शहर की बस का इंतजार करना होता है। आप यहाँ पे गए हो बस स्टॉप पे और वहां पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, आपने जाना है लाहौर, वो जा रही है कराची, वो जा रही है मुल्तान, वो जा रही है इस्लामाबाद। अब आप उस गाड़ी में तो नहीं बैठोगे कि बैठ जाओगे,
आप तो बैठोगे उसी गाड़ी में जिस शहर में उसने जाना है, और उसके ऊपर रूट नंबर लिखा होगा या आपके शहर का नाम लिखा होगा। तो आपके सामने से कैंडल्स बहुत ज्यादा बन के ऊपर नीचे हो रही होंगी, इधर उधर जा रही होंगी। उस दौरान बहुत से मुसाफिर भी उनमें बैठ के जा रहे होंगे, यानी कि ट्रेड्स ले चुके होंगे, प्रॉफिट बना चुके होंगे, लेकिन वो आपका सेटअप नहीं था, वो आपकी बस नहीं थी, इसलिए आपने इंतजार किया। जब आपका सेटअप मुकम्मल होगा तब आप भी सवार हो जाएंगे। जब आपकी बस आएगी लाहौर वाली तब आप उसमें बैठ जाइएगा। ट्रेडिंग में भी वही चीज फॉलो करनी है। नहीं सेटअप बना तो नहीं ट्रेड लेनी, जब बनेगा तो आपने ट्रेड लेनी है। और ट्रेडिंग के अंदर कामयाबी की जो है ना एक राज है, वो ये है, हमेशा कम जो है ना, जो भी चीज कम लोगे ना, ट्रेडिंग में उतने ज्यादा कामयाब हो जाओगे। रिस्क कम लोगे, ट्रेड लेते हुए आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कम ट्रेड्स करोगे, उसमें कम ट्रेड्स में ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगी आपकी, यानी कि 100 ट्रेड्स लेके उसमें 70 या 80 नुकसान करके 20 प्रॉफिट में लेके आने की बजाय आप 10-12 लोगे, उसमें चांसेस होंगे कि 9-10 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाएं आप। हमेशा ट्रेडिंग के अंदर कम चीज जो है ना वो ज्यादा नफा देती है। रिस्क कम उठाओगे, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। ट्रेड्स कम लोगे, ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकल के आएंगी। मार्केट, अपने आप दिमाग को फिर आपने ये बताना है कि मार्केट एक बुलेट ट्रेन की तरह है। अगर चलती हुई ट्रेन, वैसे भी अगर देखें पाकिस्तान की ट्रेन तो बहुत सुस्त है, अगर उन्हीं ट्रेन के ऊपर, चलती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या अंजाम होगा? नहीं चढ़ पाएंगे, या नुकसान होगा, या एक्सीडेंट अच्छा खासा हो जाएगा आप लोगों का। और बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है ना? और आप उसका अंदाजा लगा लें, कंपैरिजन कर लें कि मोटरवे पर 120 मैक्सिमम स्पीड अलाउ है। वो 120 का 240 डबल होता है, और उससे भी आगे 80 60 किलोमीटर और डालें तो कितनी ज्यादा स्पीड होगी बुलेट ट्रेन की। तो खुद को, दिमाग को बताना है कि मार्केट एक बुलेट ट्रेन की तरह है। अगर मैं इंतजार नहीं करूंगा प्रॉपर पीओआई पे ऊपर आने का, इसका प्रॉपर जो मैंने सेटअप लगाया उसके ऊपर आने का इंतजार नहीं करूंगा, तो चांसेस हैं कि मैं नुकसान करूंगा अपना। प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन रुकती है, वो टाइम देती है कि बैठ जाओ। नहीं टाइम दिया तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए नहीं थी आई, वो किसी और को लेने आई थी, ठीक है? प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, आपको मौका मिलेगा, आप ट्रेड भी लोगे उसमें। फिर आपने अपने दिमाग को एक और चीज बतानी है कि ट्रेडिंग इसी तरह है कि जैसे एक सांप को पकड़ना है। सांप को पकड़ने के लिए ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, जिससे आपका दिमाग कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट भी अगर समझ आता है ना, तो आपका दिमाग हर बार ट्रेड करने से पहले जो है ना याद आ जाता है कि यार नहीं, सर ने बताया था कि ट्रेडिंग जो है ना वो एक सांप को पकड़ने की तरह है। सांप को पकड़ने के लिए सिर्फ हुनर काफी नहीं होता, सांप को पकड़ने के लिए पूरा प्लान करना पड़ता है कि मैं किस तरह से इसको पकड़ूंगा, किस डायरेक्शन में ये खड़ा है, किस तरफ देख रहा है, ये क्या इसकी लंबाई है, ठीक है ना? और मैं इसके मुंह से करीब से पकड़ूंगा तो फायदा रहेगा इसका, पूंछ से पकड़ूंगा तो ज्यादा, यानी कि पूरा प्लान करना पड़ता है। सिर्फ हुनर काम नहीं आता, बल्कि प्लानिंग भी काम आती है। फिर प्रॉपर ऑन टाइम आपको उस वक्त का इंतजार करना पड़ता है जब वो आपको मौका दे कि हाँ भी पकड़ लो। ऐसा तो नहीं है शाम यहाँ पे है आपको चलो जी मैं पकड़ लेता हूँ। जितना भी माहर होगा वो आते ही पकड़ नहीं लेता, बल्कि वो इंतजार करता है। बेशक उसने 100 सांप भी पकड़े हो, फिर भी वो देखता है कि मैं किस तरह से पकड़ूंगा। ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज है। अगर आपको यही बात याद रह जाती है ना, तो आपको तीन चीजें रिमाइंड होती रहेंगी। सांप पकड़ने वाली चीज की बात से आपकी तीन चीजें रिमाइंड होंगी कि सिर्फ हुनर काम नहीं आएगा, मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख ली है, सिर्फ यही काम नहीं आने, रिस्क मैनेजमेंट भी है, प्लान करनी है मैंने पूरी ट्रेड, फिर मैंने जो है वो इंतजार करना है पूरे सेटअप के बनने का, फिर मैंने ट्रेड लेनी है। नहीं घुसना। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसकी मिसाल मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी। प्रोबेबिलिटीज की गेम है। बादल आते हैं, इसकी मिसाल मैंने दी थी ना कि सफेद बादल आते हैं। आप किसी के साथ शर्त लगाते हो कि यार बारिश होनी है, तो बारिश होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, तो सफेद आसमान को देख के आप कहोगे कि जी 10% चांसेस है। ऐसे ही है ना, 0% कुछ नहीं होता, 100% भी नहीं होता, 0% कुछ नहीं होता, ये याद रखना है। 10% चांसेस हैं, लेकिन सफेद बादल कुछ टाइम बाद आ जाते हैं तो आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं 20-30% चांसेस हैं बारिश अब हो जाएगी। फिर कुछ टाइम गुजरता है, काले बादल आ जाते हैं, फिर क्या होगा, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़कर 50 तक चली जाएगी। 50% तक के जी अब काले बादल आ गए हैं, और बारिश की इंडिकेशन भी होती है कि काले बादल आके बदल बरसते होते हैं। फिर हवाएं चलना सा शुरू हो जाती हैं, ठंडी ठंडी, प्रोबेबिलिटी बढ़कर 60% हो सकती है। फिर उन ठंडी हवाओं में हल्की हल्की मट्टी की भी खुशबू आना शुरू हो जाती है, जिससे थोड़ा सा महसूस होता है कि शायद इर्द गिर्द के किसी इलाके में बारिश हुई है और वहां से गिर्द उठकर जो है वो आ रही है। तो चांसेस कितने हो गए, 70-80% हो गए। 90% लगा लें, 100% नहीं होते, क्योंकि वो पूरा माहौल बनाने के बाद तेज हवाएं आएंगी, बादलों को आगे ले जाएंगी, और हो सकता है आगे जाके बरस पड़े, उधर ना बरसे जहां आप खड़े हैं। ट्रेडिंग में भी यही चीज होती है कि पूरा सेटअप बनने के बावजूद भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि 100% नहीं होता। प्रोबेबिलिटीज की गेम है, 100% नहीं है।
क्रिकेट देखते हैं आजकल, पीएसएल भी हो रहा है, तो हर बॉल पे अगर छक्का लगाने की कोशिश करेंगे ना तो आउट होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर बार बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, बाउंड्री के अंदर भी रुक सकती है। यहाँ हो सकता है कि बैट आप पहले घुमा दें और बॉल जो है वो बाद में गुजरे और विकेट पे लग जाए। एक बार छक्का लग सकता है, दो बार लग सकते हैं, तीन बार छक्का लग सकता है, लेकिन एक कैच होना है और आप जीरो, आप जाओगे बाउंड्री से बाहर। ट्रेडिंग में भी यही चीज है, अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझते, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते, अकाउंट के जीरो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझेंगे तो अकाउंट जो है वो आपका बड़ा जो है ना वो स्टेबल रहेगा, बेशक लॉस में भी आएगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसिप्लिन जब तक कायम है उसने आपको फोर्सफुली प्रॉफिट में लेके जाना है। ये चीजें वो हैं जो आपका नुकसान कम करती हैं। ट्रेडिंग के अंदर हम सभी को पता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और बहुत ज्यादा जो है ना इसमें लॉस भी है, यानी कि रिस्क भी बहुत ज्यादा है और उसके साथ नफा भी बहुत ज्यादा है। जब हमें एक चीज पता है कि इसमें दोनों चीजें बहुत ज्यादा है, हमने कोशिश करनी है कि एक चीज कम कर लें, हम अपने जो लॉसेस हैं उनको कम कर लें, अल्टीमेटली पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रॉफिट की तरफ नहीं इतना तवज्जो देनी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा मार्केट देती है, लेकिन हमने अपने आप को नुकसान से बचा के रखना है। और कारोबार का असूल है, जब आपको पता चल जाए ना कि ये चीज मुझे नुकसान देती है और उस चीज को आप ठीक कर लो, तो वो नुकसान जब खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। अभी 2-3 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अगले पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पी फॉर प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो कोर्सेज के सेक्शन के अंदर हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स जो है बनाया है, ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगिनर बाय पी फॉर प्रोवाइडर। इसके अंदर हमने आपके लिए बाइनांस ट्रेडिंग क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर 2025 जो है बनाया है, जिसमें आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है मुकम्मल इसमें सिखाई गई है और बाइनांस को यूज़ करना बताया गया। दूसरी बात यह है कि ये 2 घंटे 11 मिनट का है, तो साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक इस कोर्स के भी, और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपको इस तरह का लिंक मिलेगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा क्रिएट बाइनांस अकाउंट। आपने इस लिंक से अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके फायदे क्या होंगे? फायदा नंबर 1 कि आपको स्पॉट के सिग्नल्स मिलेंगे। फायदा नंबर 2 कि आपको फ्यूचर्स के भी सिग्नल मिलेंगे। फायदा नंबर 3 कि आपको वहाँ पर लाइव सेशंस जो होते हैं उनकी भी एक्सेस मिलेगी। वीकली सेशंस होते हैं जिसमें हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। और फायदा नंबर 4 कि आपको वहाँ पर जो है लर्निंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंटली ट्रेड कैसे की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और सारी चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं। जब आप ये अकाउंट बना चुके होंगे तो ये ज्वाइन पी फॉर प्रोवाइडर डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि फिर ही हम आपको ग्रुप की एक्सेस दे पाएंगे। तो ये पी फॉर प्रोवाइडर का डिस्कॉर्ड सर्वर भी आपने ज्वाइन कर लेना है। और मंथली रिपोर्ट्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हम एवरी मंथ जो कितना कितना प्रॉफिट बनाते हैं और हमारा विन रेट जो कितना चल रहा है। लास्ट मंथ की अगर बात करूं, मई 2025 के अंदर हमने जो है वो विन रेट 25% था हमारा, और उसके बाद जो हमने प्रॉफिट बनाया वो 264% का बनाया। एवरेज ट्रेड प्रॉफिट जो हमारा था वो 18 था और टोटल हमने 13 सिग्नल जो यहाँ पे लोगों के साथ शेयर किए थे। हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 9 महीनों से हमने जो है वो कोई भी मंथ ऐसा नहीं था जिसमें हमने नेगेटिव क्लोजिंग की हुई, नहीं कि हर महीने हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। कोई भी महीना हमारा जो है वो नुकसान वाला नहीं गया। तो चलें बैक टू द टॉपिक। उसके बाद आप लोगों ने अपने आप को हर रोज ये भी कहना है कि मैंने अपनी अच्छी आदत से जो है ना खुद को मोटिवेट करना है और उनको बार बार रिपीट करना है, कि यानी कि जिस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा वो मैं देखूंगा क्यों हुआ है और उसको रिपीट करूंगा, और जिससे मुझे लॉस हुआ है वो आदत कोशिश करूंगा छोड़ूं। मैं भी बता देता हूँ कि किस आदत की वजह से लॉस होगा। क्या आपने लैपटॉप ओपन करते ही ट्रेड लेने की कोशिश की होगी, उसकी वजह से लॉस हो जाएगा। बगैर सेटअप बनने का इंतजार किए ट्रेड ले ली होगी, उसकी वजह से नुकसान होगा। और अपनी जो रूल्स की चेकलिस्ट है ना उसके बगैर आपने ट्रेड ली होगी तो आपको लॉस होगा। उसके अलावा जब आप रूल्स को फॉलो करके ट्रेड लेंगे प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिम रॉन एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड। जो मोटिवेशन होती है ना, जिस तरह अभी आप लोगों को बड़ा एक अच्छा जज्बा आ रहा है, वो आपको शुरुआत करवाने में मदद देती है, बट हैबिट्स गेट्स यू देयर। लेकिन जो आदत होती है ना वो आपको उसके ऊपर कायम रखती हैं। यानी कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना उसको थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो चीज दुरुस्त रहनी है। वरना मोटिवेशन आज आपने सुन के सो गए हो, सुबह जब उठोगे तो ये मोटिवेशन खत्म हो चुकी होगी या कम हो चुकी होगी, परसों तक वैसे चले जानी है, मंडे को जब लेक्चर होना है सब रफा दफा हो चुका होना है। किस तरह से आप इसमें कायम रहोगे? आप इसको हर रोज पढ़ो। यहाँ पे शुरू में आई का लफ्ज इसीलिए लिखा हुआ है, आई मतलब मैं हर चीज में मैं शुरू में लिखा गया है ताकि आप अपने आप से ये बात कह रहे हो। ठीक है ना?
और आप शीशे के सामने खड़े होकर भी अपने आप को ये चीज कह सकते हो। उसके बाद आई मस्ट रिस्क द अमाउंट विच आई एम रेडी टू लूज, मैं उस अमाउंट का से रिस्क लूंगा, उस कैपिटल से या उस पैसे से रिस्क लूंगा या ट्रेड लूंगा जो मैं गंवा सकता हूँ, जिसके चले जाने से मुझे अफसोस नहीं होगा। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच आई कैन अर्न बट इट्स अबाउट हाउ मच आई कैन अफोर्ड टू लूज। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कारोबार में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, जो कारोबारी लोग हैं ना वो इस चीज को समझते होंगे, कारोबार शुरू करने से पहले ये जायजा लगाया जाता है कि मुझे इसमें नुकसान कितना को हो सकता है और मैं बर्दाश्त कितना कर सकता हूँ, फिर उसकी शुरुआत की जाती है। हमारा मसला ये है, और ट्रेडिंग के अंदर भी मैंने इस चीज को देखा है, ये डीमोटिवेशन नहीं है बल्कि ये मोटिवेशन ही होगी। जिनके वालिद साहब या दादा या नाना कारोबारी है ना, वो ट्रेडिंग में लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उनकी वो जो सोच है ना वो बेहतर तरीके से डेवलप हुई होती है या मिली होती है, उन्होंने देखा होता है, तो वो ट्रेडिंग के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यार कारोबार में जिस तरह के रिस्क फैक्टर्स है ना उसी तरह के ट्रेडिंग के अंदर भी रिस्क फैक्टर है। लेकिन जो जॉब वाले पर्सन होते हैं उन्होंने कभी कारोबार नहीं किया होता या देखा नहीं होता कि कौन कौन से रिस्क लाक होते हैं, उनको पता होता है कि बस सैलरी आनी है, हमने काम करना है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बगैर रिस्क मैनेज किए यूज करते हैं पैसा अपना और गवा बैठते हैं। लेकिन आप लोग बेशक जॉब करते थे या आपका कोई भी कारोबारी बैकग्राउंड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इन चीजों को फॉलो कर लेना है, आपकी सोच भी बेहतर हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप पैसा भी बनाना शुरू हो जाओगे। मैं अगर बात करूं तो मेरे रिश्तेदारों में कभी भी किसी का कोई बैकग्राउंड है ही नहीं कारोबारी, सारे जॉब पे थे, मामू वाली साइड से भी, नान के जिसे कहते हैं, और दादके वाली साइड से भी। दादके वाली साइड से तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है इतना, 12 तक मैक्सिमम लड़के पढ़े हुए हैं, उससे आगे कोई पढ़ा ही नहीं इतना। और जो मेरे नानके वाली साइड से हैं वो माशाल्लाह काफी एजुकेटेड हैं, इतने एजुकेटेड हैं कि वो सरकारी नौकरी में जाके फंस गए थे। और अभी के रिमार्क्स अगर बताऊं तो रिटायरमेंट के बाद वो लोग भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि कारोबार 100% क्या 1000% बेटर था अगर हम तब कर लेते। 6-7 साल या 8-10 साल की मेहनत जरूर होती, लेकिन हम आज भी सुकून से होते, अच्छा कमा रहे होते, खा रहे होते, औलाद भी खा रही होती। जो अब परेशानियां आ रही है ना, बेशक उनको पेंशन में 20-25 लाख इकट्ठा मिल गया होगा, लेकिन कारोबार क्या है, फिर जीरो से स्टैंडिंग करना पड़ेगा, उनको शुरू करना पड़ेगा और फिर 5-6 साल लगाने पड़ेंगे। अब रह क्या कितनी की जिंदगी रह गई होती है। और वो इतनी पेंशन अगर मिले 20-25 साल गुजारने के बाद, 20-25 साल गुजारने के बाद भी 25-30 लाख रुपया मिलना है जो कि सिर्फ $10,000 बनते हैं। और यहाँ पे अगर आप 2-3 साल लगाकर $1,00,000 तक भी पहुंच जाते हो ना तो आप कदरे बेहतर हो उन 25-30 सालों से। समझ रहे हो मेरी बात को? रियल सोचें, ट्रेडिंग में सिर्फ आपके 2 से 3 साल कंसिस्टेंट चाहिए, आपकी सारी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। मेरी अपनी जिंदगी की मिसाल ये है, 4-5 साल के बाद कमाना शुरू किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 साल कंसिस्टेंट रहा हूँ, जिंदगी बेहतर हो गई। ठीक है, एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, मेरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, मैंने जितने भी लोग देखे हैं उनकी जिंदगी भी एक दिन में नहीं बदली। जितने भी पुराने ट्रेडर्स हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे ना कि आपकी जिंदगी किस तरह से तब्दील हुई, तो वो भी अपना कोई अच्छा बताएंगे कि इतने साल लगे, इतनी मेहनत की, ये चीजें सीखी, फिर जाके हमारी जिंदगी बदली। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे भी आप पूछेंगे ना तो वो आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। बल्कि आप पढ़ सकते हो जो अंग्रेज ट्रेडर्स हैं, पाकिस्तानियों की मैं बात नहीं करता, पाकिस्तान में भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, लेकिन बेहतर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जैसे लिवर मोर है, वॉरेन बफे है, तो उसके बाद जितने भी कारोबारी लोग हैं वो भी दिनों में नहीं बल्कि सालों में अमीर हुए हैं। रिस्किंग हायर अमाउंट ऑन वन सिंगल ट्रेड एंड थिंकिंग आई एम डूइंग इट ओनली वंस वर्क्स इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। बड़ा रिस्क लेना और सोचना कि मैं इससे जो है वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना लूंगा, ये आपको तबाही की तरफ लेके जाएगा और ये आपको गैम्बलिंग की आदत की तरफ भी लेके जाएगा। एक बार प्रॉफिट हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ जाना है कि पहले भी तो किया था, दोबारा कर लूंगा। दूसरी बार हो गया, आप लोगों ने पक्के हो जाना है कि बड़ा रिस्क लेना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा और अकाउंट जीरो भी हो सकता है। यानी आपने 20% ट्रेड रिस्क लिया, प्रॉफिट हो गया, अगली बार आपकी कोशिश होगी 50% से रिस्क लूं, अगली बार कोशिश होगी चलो सारा लगा देता हूँ, डबल हो जाएगा, और डबल की बजाय जीरो हो जाता है। जुए में भी यही होता है, शुरू शुरू में मजा आता है जब थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है, जब ज्यादा लगता है वो जीरो हो जाता है। ये आपका सीरियस बिजनेस है, ये कोई कसिनो या लेबोरेटरी नहीं है जहां पे आप टेस्टिंग करते फिरें कि चलो चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं। नहीं, कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको जैसे बताई गई हैं वो एक्सपेरिमेंट हो चुके हुए हैं, ठीक है ना। आपको एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो नतीजा निकला है वो दिया गया है, उसमें मजीद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो आप अपने साथ ज्यादती करेंगे, अपने टाइम के साथ ज्यादती करेंगे, ठीक है ना।
और हमारे साथ भी ज्यादती करेंगे कि हमने कोशिश की थी कि हम आपको बेहतरीन इल्म दें और आप लोगों ने उसको ज़ाया कर दिया। और आप में से ही ऐसी सक्सेस स्टोरीज होंगी, आप लोगों के ग्रुप के अंदर आएंगी, मैं आपको शेयर भी करूंगा, आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी और जो गलत कर रहे होंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगी और एहसास होगा कि हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट के चक्करों में पड़े रहे और हम पीछे हैं, और जिन्होंने एज इट इज फॉलो किया है वो आगे निकल गए हैं। डिफाइन स्मॉलर रिस्क लीड्स टू कंपाउंडिंग, छोटे छोटे रिस्क लें और कंपाउंडिंग की ताकत ऑटोमेटिकली आपको ऊपर ले जाएगी। अब मैंने आप लोगों को उस दिन जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया, सर तौसीफ ने आपको सेलिंग क्लाइमैक्स के बारे में बताया। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्ट के अंदर आपकी ट्रेडिंग कुछ इस तरह से होती है, आपकी कोशिश होती है कि चलो मैं ना स्टॉप लॉस जरा बड़ा लगाता हूँ, मार्केट जो है ना वो कैसे स्टॉप लॉस हिट कर लेगी, लेकिन मार्केट जो है वो जाती ही स्टॉप लॉस हिट करने हैं। कभी कभी आपका जो है ना वो टेक प्रॉफिट भी हिट हो जाता है। अब यहाँ पे आप 3 टेक प्रॉफिट लोगे तो फिर एक जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसका प्रॉफिट वो इक्वल होगा। इस चीज से, ये जो चीज आप कर रहे होते हो स्टार्ट में, इसको इस चीज में बदलने में टाइम लगता है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिवार्ड बड़ा होता है। इसमें अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएंगे ना, तो एक प्रॉफिट उन दोनों स्टॉप लॉस का लॉस भी रिकवर करेगा और प्रॉफिट में भी लेके आएगा आपको। और ये चीज टाइम लेती है, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी, थोड़ा टाइम लेगी। अभी जो चीजें बताई गई हैं वो है ही ये, बल्कि इससे भी ज्यादा है, यानी कि उसमें बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं और प्रॉफिट की रेशो बहुत ज्यादा होती है। तो आपने जहां पे एक बार स्टॉप लॉस लगा देना, उसको मूव नहीं करवाना, एक ही जगह पे रखना है, ठीक है। Each trade is a separate and independent trade. Don't have fear by relating it with past losing, or don't be overconfident by relating it with past series of winners. हर ट्रेड आपकी इंडिपेंडेंट ट्रेड है, कोई भी ट्रेड पिछली ट्रेड से मेल नहीं खाती। 100 ट्रेड्स ले ली हैं आपने, 100 की 100 प्रॉफिट में गई है ना, वो हर ट्रेड एक अलग ट्रेड थी। उसके अगली ट्रेड जो होगी वो अलग सिनेरियो वाली होगी, टाइम भी अलग होगा, मार्केट की डायरेक्शन भी अलग हो सकती है, उसके बाद वो पॉइंट भी अलग है, हालात भी उस वक्त अलग हैं। तो कोई भी चीज जब मेल नहीं खा रही तो आप क्यों जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस रखते हुए ट्रेड लोगे। थोड़ा अटेंटिव होके बैठे, कुर्सियां इस हिसाब से हैं कि वो टूट जाएंगी अगर आप बहुत ज्यादा पीछे को टेक लगाएंगे, ठीक है। और इसीलिए है कि आप थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे, बिल्कुल कमर पीछे लगाएं। स्ट्रेट होंगे तो कमर में भी दर्द नहीं होगी, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, इसी वजह से कि पोस्चर गलत होने की वजह से सिर्फ हो रही है। कभी भी आपने 10 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में चली गई, 20 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में चली, कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि जी मैं तो अब मार्केट मेरे हाथों पे है, जिस तरफ ट्रेड लेता हूँ प्रॉफिट हो जाता है। नहीं, एक ट्रेड काफी है आपका अकाउंट जीरो करने के लिए। और कभी भी 10 ट्रेड लगातार लॉस में चली गई है, उससे घबराना नहीं है कि मुझे शायद चीज आती नहीं है। हो सकता है कि आप उस वक्त वो चीज कोई ऐसी छोड़ रहे हो कि जो पढ़ाई गई थी या बताई गई थी उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। कोई भी स्ट्रेटजी है या कोई भी चीज है ना, या ट्रेडिंग के अंदर बिलखुसूस 10-15 ट्रेड लगातार आती हैं, हर ट्रेडर को ये चीज फेस करनी पड़ती है कि उसकी 10-15-20 ट्रेड लगातार लॉस में भी जाती हैं और 10-15 ट्रेड्स प्रॉफिट में भी जाती हैं। उसको हम कहते हैं विनिंग स्ट्रीक या फिर लूजिंग स्ट्रीक। आपने कभी ना कभी किसी ट्रेडर से सुना होगा कि मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, मुझे लॉस पे लॉस हो रहा है, या विनिंग स्ट्रीक चली है मेरा और मेरा अकाउंट बड़ा अच्छा ग्रो हुआ है। एक्सपेक्ट करें कि उसके बाद आपको लॉस होना है। अगर आपकी 15-20 ट्रेड लगातार चली गई है ना, आपका साइकोलॉजिकली माइंड जो है ना वो चेंज हो चुका होगा, तो आप अपना लॉस जो रिस्क है वो कम कर दें, क्योंकि आप लालच में आ चुके होंगे। या फिर आप ब्रेक लें, विनिंग स्ट्रीक के बाद ब्रेक लें, और लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी ब्रेक जरूरी है, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक के बाद आप कॉन्फिडेंस थोड़ा खो भी देते हो और खौफ में भी चले जाते हो कि शायद अगली ट्रेड लूंगा तो वो भी लॉस में चली जाएगी। तो उसमें भी ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप दोबारा से कोई 1-2 दिन की ब्रेक लेके आएंगे तो फिर आपका माइंड भी फ्रेश होगा और दोबारा से स्टार्ट लेने में फायदा होगा आप लोगों को। फिर आपने खुद के साथ खुद को ये याद करवाना है कि ट्रेड इसी तरह है कि जिस तरह से किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करना। अब बॉम्ब को डिफ्यूज करना ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 बॉम्ब डिफ्यूज कर लिए हैं, आप बड़े एक्सपर्ट हो और आपके सामने बॉम्ब पड़ा है और जाके आप तारें काटना शुरू कर दो। अगर ऐसा करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, वो फटेगा, आप भी फट जाओगे। ऐसे ही है ना, तो फिर क्यों आप क्या करोगे, पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे, जो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारे इसी तरह फॉलो करोगे जिस तरह आपने पहला बॉम्ब डिफ्यूज किया था। क्योंकि आपको पता है बेशक मैंने 100 डिफ्यूज कर ली है, ये एक काफी है मुझे, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग भी इसी तरह, बेशक आपने जितनी मर्जी ट्रेड ली हो, हर अगली ट्रेड को आपने इसी तरह से ट्रीट करना है कि यार जिस तरह मैंने पहली ट्रेड पूरी ट्रेड जो है वो पूरे रूल्स को फॉलो करके लिए, मैंने उसी तरह लेनी है। अपने आप को अपने दिमाग के अंदर कोई एक ऐसी चीज जो है ना फिट करने की कोशिश करनी है। ट्रेडिंग के अंदर भी आपने यही चीज अप्लाई करनी है। ये बहुत से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप सभी को पढ़ते रहिएगा। कोई एक भी दिमाग में याद रह गया ना ट्रेड लगाते हुए, तो आपकी ट्रेड बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। I will immediately close a trade if it start going against me. Maybe I got in too early. अगर कोई ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली जाती है और मुझे एहसास होता है कि मैं शायद जल्दबाजी में ट्रेड ले बैठा हूँ,
तो इंतजार नहीं करना स्टॉप लॉस हिट होने का, खुद से ट्रेड क्लोज कर देनी है। अगर आपको लगता है कि चेकलिस्ट मुकम्मल फॉलो नहीं हुई, सेटअप मुकम्मल नहीं बना और आपने ट्रेड ले ली है, खुद से ट्रेड क्लोज कर लेनी है। उसमें क्या होगा, 0.5% रिस्क या लॉस होगा, फिर भी 0.5% तो बचा लोगे आप। 0.5% बच जाएगा तो वो बाद में अगली ट्रेड में यूटिलाइज हो जाएगा, बजाय इसके कि पूरा 1% ही जाना है। यानी कि $100 अगर आपके जा रहे हैं उसमें से 50 चले जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर है पूरे 100 चले जाएं, 50 जाना बेहतर है ना। तो वहां पे वो हिम्मत करनी है। बहुत से लोग हिम्मत नहीं करते कि यार कोई नहीं, प्रॉफिट में चली जाएगी, नहीं, क्लोज करो उसको। जब आपको पता चल गया है कि यार मैं जल्दी एंटर हो चुका हूँ या मैंने पूरा सेटअप नहीं बनने दिया, निकल जाओ उसमें से। आई विल नेवर टेक अ लॉस पर्सनली एंड वेल नेवर गेट एंग्री और डिसहार्टेड ऑन इट, इंस्टेड आई विल टेक इट एज अ गोल्डन लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव माई ट्रेडिंग। मैंने फिर यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, उसमें ये सारी चीजें बताई थी। एक चीज उसमें ये भी बताई थी कि आपने अपनी हर ट्रेड जो ना लिखनी है। 10 ट्रेड आपने ली है, 10 की 10 में आपने लिखा हुआ है क्यों ट्रेड ली थी, और ट्रेड 10 मुकम्मल होने के बाद जब आप पढ़ रहे होंगे ना कि क्यों ट्रेड ली थी, तो जिसमें लॉस हुआ था ना उसमें आपको पता चल जाएगा कि 3 ट्रेड में भी अगर लॉस हुआ है तो ये वजह थी जिसकी वजह से लॉस हुआ है। आपने अगर यहाँ से आने से पहले ट्रेडिंग करते रहे हैं ना, तो आपको चाहिए था कि आप हर ट्रेड लिखते। क्या होना था, सेल्फ लर्निंग होनी थी और आपको पता चलना था कि जिसमें मुझे लॉस होता है ना उसमें 1 या 2 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं हर बार कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जब भी ये होती है लॉस ही होता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको हम कहते हैं जर्नलिंग, ट्रेडिंग जर्नल, कि जिसमें हम लिखते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली थी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे चीजें और आपको पता हो कि मैंने ये ट्रेड ली थी तो क्यों ली थी, नुकसान हुआ था तो क्यों हुआ था, प्रॉफिट हुआ था तो क्यों हुआ था। इससे ये फायदा होता है कि आप जो गलत काम करते हो उसको छोड़ देते हो, जो सही होता है जिसमें प्रॉफिट होता है उसको रिपीट पे लगा देते हो। तो कहते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बट ग्रेट पीपल लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जो अजीम लोग होते हैं वो अपनी कामयाबियों से सीखते हैं। कामयाबियों को रिपीट पे लगा दो, जो नाकामी है उनको छोड़ते जाओ, खुद ब खुद आप जो है वो आगे बढ़ते जाओगे। और हमारी लाइफ इतनी नहीं है कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके गलती करें, फिर गलती को ठीक करें और फिर गलती ठीक करने के बाद जो है वो आगे बढ़ें। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो दूसरों ने गलतियां की थी उनसे सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। आई मस्ट नेवर डू द रिवेंज ट्रेडिंग, मैं कभी भी बदले की ट्रेड नहीं लूंगा। जो मैंने कमा लिया वो मेरा है, जो मैंने खो दिया अब वो मेरा है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो फिर आप क्यों बदला लोगे। अब आप दूध वाली शॉप पे जाते हो दूध लेने, वो आपको शॉपर में दूध डाल के दे देता है, आप पकड़ते हो इस तरफ करते हो, शॉपर फट के दूध गिर गया। अब आप वो दूध वाले से लड़ाई करोगे कि मेरा दूध गिर गया, किसका कसूर है, शॉपर सिंगल था तो आपको चाहिए था आप डोल लेके जाते, कोई बर्तन लेके जाते, प्रॉपर रिस्क मैनेज करते कि आपको पता है कि शॉपर फट जाएगा तो दूध गिर जाएगा, तो कोई बोतल ले जाते, कोई अच्छी चीज ले जाते जिससे ना गिरता। तो ट्रेडिंग में भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो, बजाय इसके कि बाद में अफसोस कर रहे हैं कि आप एहतियाती तदाबीर पहले अपना लें। अब जब आपको पता है कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, सबसे पहली चीज तो है कि जब पता हो तो फिर वो चीज करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता है कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम निकलना छोड़ देंगे, निकलते हैं ना, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। मोटरवे पे पता है कि 120 की स्पीड से भी गाड़ी चलाई जा सकती है, लेकिन उसके साथ ये भी रिकमेंडेड है कि आपने लाजमी सीट बेल्ट लगाना है और अपनी गाड़ी के टायर जो है वो कमजोर नहीं होने चाहिए, बेहतरीन होने चाहिए। अगर कमजोर टायर है तो कोशिश करें टायर चेंज करें, गाड़ी में कोई मसला है उसको ठीक करके फिर जाएं। यही एहतियाती तदाबीर है, ट्रेडिंग के अंदर भी यही एहतियाती तदाबीर है। ट्रेड लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कितना रिस्क ले रहे हो, कितने लॉस होने पे कितना चला जाएगा आपका, और इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है उसकी बुनियाद पर आपने ट्रेड लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लास्ट वाली लाइन, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर बहुत से कामयाब ट्रेडर मौजूद हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ उन्होंने जो एक सक्सेसफुल पाथ दिया हुआ है, जो रोड मैप दिया है उसको फॉलो करना है और कामयाब हो जाएंगे। जापान की एक कहावत है या शायद चाइना की है, इफ ही कैन डू इट यू कैन डू इट। अगर उसने किया है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर किसी ने भी वो काम नहीं किया तो तुम्हें लाजमी वो काम करना चाहिए ताकि तुम उसके पायनियर बन जाओ, उसको इजाद करने वाले बन जाओ। क्योंकि जिसने जो चीज इजाद की होती है ना उसका नाम हमेशा रहता है। जिसने ये बल्ब बनाया है ना, थॉमस एडिसन, उसका नाम अभी भी चल रहा है, पता नहीं कब उसने बनाया था और अब तक उसका नाम चल रहा है। KFC जिसने बनाया है उसका नाम अभी भी चल रहा है, जिसने जो चीज बनाई है ना उसका नाम अभी चल रहा है। तो इसलिए जो किसी ने नहीं किया वो आप पे लाजिम है कि आप करो, ताकि आपका पहला नाम उसमें बन जाए। जो पायोनियर होता है उसका नाम हमेशा चलता रहता है।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पी4 प्रोवाइडर के हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ एक वीडियोस का सेक्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। फुल प्रीमियम कोर्स है, 9 घंटे 8 मिनट का, और इसको 3 महीने लगे हैं बनाने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने अकाउंट बनाने से लेकर ट्रेड लगाना, टेक्निकल एनालिसिस करना, सिखाना, व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ इट वर्क, और सारी कैलकुलेशन, साइकोलॉजी, फिर इसके अंदर वॉल्यूम, फिर उसकी स्ट्रेटजी, फिर उसके ऊपर ट्रेड लेना, लाइव ट्रेड लेना, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट बनाना, फिर उसको विड्रॉ करना, सारा कुछ इसमें मैंने सिखाया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको मुकम्मल वॉच कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप यूज़ करके जो है वो इसमें अकाउंट भी बना सकते हैं। एक्सनेस के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। एक्सनेस के ऊपर अकाउंट बनाएंगे अगर मेरे लिंक से, तो उसमें आपको फ्री में हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर काफ़ी एजुकेशनल मटेरियल भी शेयर होता है और ट्रेड आइडियाज़ भी वहाँ पर शेयर होते हैं। और साथ में हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो फिर हम आपको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर हमारा वीआईपी मेंबरशिप ग्रुप है, वहाँ पे आप तभी ऐड हो पाएंगे। तो आपने डिस्कॉर्ड का सर्वर लाजमी ज्वाइन कर लेना है। चलें बैक टू द टॉपिक, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना साइकोलॉजी ट्रेडिंग का सेकंड पार्ट। ये ना एक बुक है द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। 2 पार्ट्स में इस लेक्चर को मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, एक होगा माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, इसको अगर आपके पास किताब मिले तो इसको पढ़ भी लेना, लेकिन इसका जो खुलासा है ना वो यहाँ पे मौजूद है। ये टी हार्व एकर ने लिखी है। टी हार्व एकर भी जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर है ना, कासिम अली शाह, उस तरह के ही एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्होंने लोगों के सिर्फ सोचने के, दिमाग के सोचने के अंदाज को जो है ना वो तब्दील किया है। उन्होंने, लोगों ने अपना कारोबार नहीं बदला, कारोबार वही करते रहे जो पहले करते थे, सिर्फ सोचने का अंदाज अपना बदला है, और वो कामयाब भी हुए और उन्होंने बड़ा अच्छा पैसा भी कमाया है। पैसे के साथ साथ जिंदगी में भी बहुत बेहतरी और तब्दीली आई है उनके। और आप लोगों के लिए भी जरूरी है ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग वाला माइंडसेट भी लेके, और ट्रेडर वाला माइंडसेट भी हो। आपकी पर्सनैलिटी से पता लग रहा हो कि यार आप वाकई ट्रेडर है, ठीक है ना। जुआरी ना लगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोच, आपका बोलने का अंदाज जुआरियों की तरह ना हो। हकीकी सोच हो, हकीकत पर मबनी बात कर रहे हो आप, ठीक है। उसमें ना डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं और उनकी प्रिंसिपल्स की ना आगे तशरीह की गई है। यहाँ पे जहां जहां रिच और जहां पर पुअर लिखा हुआ है ना, इसको जस्ट आपने रिप्लेस कर देना है सक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल, तो आपको ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। वेल्थ फाइल नंबर 1 है सक्सेसफुल पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। जो कामयाब लोग होते हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी खुद बनानी है। और जो नाकाम लोग होते हैं, अनसक्सेसफुल पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। जो नाकाम लोग होते हैं वो कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो हो जाएगा, खुद ब खुद ये चीजें मेरे लिए होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। व्हेन यू आर कंप्लेनिंग यू बिकम अ लिविंग ब्रीदिंग क्रैप मैग्नेट। वेल्थ फाइल नंबर 2 है सक्सेसफुल पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी टू विन, अनसक्सेसफुल पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी नॉट टू लूज। जो कामयाब लोग होते हैं उनकी सोच ही होती है कि हमने ये चीज हासिल करनी है। उनकी सोच पॉजिटिव होती है, जीतने के ऊपर मबनी होती है कि मैंने ये ट्रेड ली है। इसको ट्रेडिंग के साथ रिलेट करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि मैंने ये ट्रेड ली है, ये पॉजिटिव जाएगी, प्रॉफिट होगा। जो नाकाम लोग होते हैं उनकी सोच ही होती है कि हमने नुकसान नहीं करना। जब सोच ही नुकसान की तरफ होनी है तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होने हैं। मैंने हारना नहीं है, सोच ही ये है कि मैंने हारना नहीं है, तो जीत कैसे सकते हो आप। अगर आपकी ये सोचो कि मैंने जीतना है तो जीत सकते हो आप। छोटी सी तब्दीली है लेकिन बहुत बड़ा चेंज जो जिंदगी में आता है इसके। इफ योर गोल इज टू बी कंफर्टेबल चांसेस आर यू विल नेवर गेट रिच, बट इफ योर गोल इज टू बी रिच चांसेस आर यू विल एंड अप माइटी कंफर्टेबल। अगर आपका गोल है कि आपने कंफर्टेबल होना है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अभी आप लोग आए हो, यहाँ बैठे हो, अनकंफर्टेबल इसको कहा जाता है कि आप अनकंफर्टेबल हो। घर में हो सकता है एसी लगा हो, घर में हो सकता है बड़ी सुकून से सोफे पे बैठे हो, लेकिन उसमें क्या होना था, आपकी ग्रोथ नहीं थी, आपको कुछ चीज नई सीखने को नहीं थी मिलनी। लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है जो आपकी जिंदगी में आपके काम आएगा। क्या है कि आप अनकंफर्टेबल हो इसलिए आपकी ग्रोथ है, और ये आगे चलकर यही चीज आपको बेहतर बनाएगी और हो सकता है कि बाद में आपको कामयाब भी करे और इंशाल्लाह कर भी देगी, ठीक है। और अनकंफर्टेबल रहकर ही आपकी ग्रोथ होती है, कंफर्टेबल होकर ग्रोथ नहीं होती। Successful people are committed to being rich. Unsuccessful people want to be rich. Wealth principle है the number one reason most people don't get what they want is that they don't know what they want. सबसे मेन रीजन जो है ना वो ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन लोगों को क्या चाहिए। गोल्स क्लियर ही नहीं होते कि उन्होंने कहाँ पे जाना है और उनका एंड गोल क्या होगा या उनकी शुरुआती स्टेप्स क्या होंगे। जब पता ही ना हो कहाँ जाना है तो क्या होगा, कामयाबी मिलेगी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर $100 है तो आपका पहला गोल है कि इसको 150 तक लेके जाओ, $50 इसके ऊपर और कमाने हैं।
50 के बाद आपने इसको 200-250 तक लेके जाना है, उसमें से फिर कुछ विड्रॉ करना है, फिर उसको ग्रो करके 500 तक लेके जाना है, 500 में से फिर $100 निकाल के फिर 400 को 1000 तक लेके जाके फिर 200 निकालना है। छोटे छोटे स्टेप्स आपको एक तो मोटिवेशन देंगे, एक तो आपके गोल्स क्लियर होंगे कि मैंने अगला स्टेप ये लेना है। अगर आपकी सोच है कि मैंने 100 को $1,00,000 बनाना है, तो आपकी मोटिवेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी कुछ देर बाद। 1000-2000 पे पहुंच के आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि 98,000 फिर भी बाकी हैं जो बनाने हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, तो गोल्स क्लियर होने चाहिए और हकीकत पर मबनी होने चाहिए, ठीक है। इफ यू आर नॉट फुली टोटली एंड ट्रूली कमिटेड टू क्रिएटिंग वेल्थ, चांसेस आर यू वॉन्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जिस चीज के लिए अहद कर रहे हैं वो पुख्ता इरादा होना चाहिए। अहद होता है कि आपने एक चीज का इरादा कर लिया, वो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, जितनी भी मुश्किलात आए, जितनी भी परेशानियां हैं, आपने वो चीज करनी है जिसका आपने सोच लिया है। इसमें कोई बहाना नहीं है, कोई तबीयत खराब है, कुछ भी है, आपने वो काम करके छोड़ना है। और वो चीज तभी हासिल होती है जब आप खुद के साथ ये वादा करें, प्रॉमिस करें कि यार हाँ ये चीज मैं करूंगा, और जब तक हो नहीं जाती तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आप अभी से भी खुद के साथ वादा कर सकते हैं कि यार मैंने खुद को कामयाब करना है ट्रेडिंग के अंदर, अगले 3-4 साल के अंदर मैंने जो है ना वो एक अच्छी वेल्थ बनानी है। उससे पहले मैंने हार नहीं माननी। मल्टीपल लॉसेस होंगे, मल्टीपल प्रॉफिट्स होंगे, मल्टीपल टाइम मार्केट की समझ भी नहीं आएगी, कोई मसला नहीं है, समझने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब तक नहीं समझ आएगी मैं ट्रेड लेना छोड़ दूंगा, जब समझ आएगी फिर ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा। हम मौजूद हैं, सर तोसीफ मौजूद है, डिस्कॉर्ड ग्रुप में मौजूद होंगे, वहां से भी रहनुमाई चलती रहेगी आपकी, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ रहेंगे। आप लोग हमें छोड़ के जा सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। ग्रुप में आए, डिस्कस करें, सीनियर्स के साथ डिस्कस करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। नहीं तो डीमोटिवेशन तो आपको मिलती रहनी है इर्द गिर्द के लोगों से। वेल्थ फाइल नंबर 4 है, सक्सेसफुल पीपल थिंक बिग, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक स्मॉल। जो कामयाब लोग होते हैं उनकी सोच भी बड़ी होती है और हकीकत पर मबनी होती है। जो नाकाम लोग होते हैं उनकी सोच छोटी होती है। जो कामयाब लोग होते हैं उनकी सोच बड़ी भी होती है और वो उसके ऊपर काम भी कर रहे होते हैं। जो नाकाम लोग होते हैं वो सिर्फ बड़ा सोचते हैं, काम नहीं करते। हर रोज सुबह उठ के नई सोच के साथ, जी मैंने आज जो है वो इतना करना है और ये काम करना है। खाना खाने के बाद फिर सो गए, फिर आंख खुली, फिर कोई जामे शीरी पिया, फिर सो गए, काम ही ना किया, तो वो कहाँ से वो गोल अचीव होगा। द लॉ ऑफ इनकम है इसका वेल्थ प्रिंसिपल है, यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू योर डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लेस। आपको उसी के इवज मुआवजा मिलता है जो आप मार्केट में डिलीवर कर रहे होते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, पहले दिन आए थे तो बहुत सी चीजें आपको नहीं थी पता, लेकिन आज 2 हफ्ते मुकम्मल हैं तो आपको काफी चीजें पता है, ठीक है ना। क्या आपने खुद वैल्यू दी है इस चीज को, अनकंफर्टेबल हुए हैं, वैल्यू दी है, तो आपको चीजें मिलना शुरू हो रही हैं, समझ आनी शुरू हुई है। और इंशाल्लाह आप यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू, कि आपको उसके इवज चीज मिलेगी भी, पैसा भी मिलेगा और साथ में आपको बहुत सी चीजें और भी मिलेंगी। सिर्फ पैसा ही नहीं होता जो आपको आपकी वेल्थ में शामिल होता है, वेल्थ में और भी बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। वेल्थ फाइल नंबर 5 है, सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, अनसक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। जो कामयाब लोग होते हैं उनकी सोच होती है अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, मौके के ऊपर, कि कौन सा मौका मिलेगा हम आगे बढ़े, कौन सी चीज मिलेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते हैं। अब आप लोगों के पास भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैठ के आप लाइव लेक्चर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं चीजें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपनी 9 to 5 जॉब में या अपनी घर वालों की मसरूफियत में ऐसा मसरूफ हो चुके हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ये चीज सीखने के लिए। उसके बाद नाकाम लोग जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल्स, रुकावट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो कोई काम कर रहे हैं, मुश्किल आ गई है तो वहीं पे अटक जाते हैं कि ये मुश्किल मेरे साथ ही क्यों हुई है, मेरा ही लॉस क्यों हुआ है, बाकियों का प्रॉफिट हो गया, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ, मेरा अकाउंट क्यों नहीं पास हो रहा, मैं पीछे हूँ। कोई मसला नहीं, लॉस हुआ है, देखो क्यों लॉस हुआ है, लॉस को अपॉर्चुनिटी समझो। उसमें आपको वो गलती पता चल जानी जिससे नुकसान हुआ था, और वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे तो नुकसान उस गलती से होना ही नहीं है। 10 से 15 गलतियां भी आपको मिल जाती है ना जिससे नुकसान होता है, तो आपकी 85% ग्रोथ बढ़ जाती है। आपका अकाउंट जो है उतनी ज्यादा स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाता है। वेल्थ फाइल नंबर 6 है, सक्सेसफुल पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने से ज्यादा कामयाब लोगों को सराहते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार हम भी उस तरह के कामयाब हो जाएं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जो नाकाम लोग होते हैं वो दूसरों को भी डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आपको जो डीमोटिवेट करने की कोशिश करे उसको साइड पे कर दो, बोलचाल खत्म करो उसके साथ। उसने खुद तो कुछ उखाड़ा नहीं होगा और वो आप लोगों को भी कामयाब नहीं होने देगा। शुरुआत के दिनों में जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, यार इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, फलाने ने शुरू किया था उसका लॉस हो गया, ठीक है।
लेकिन आपको पता है कि यार हो सकता है कि उसका लॉस उसकी गलतियों की वजह से हुआ हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन लोगों की तरह सोचूं जिन्होंने वाकई कमाया है। तो आप लोगों ने खुद अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको बेहतर बनाना है। गलत लोगों को छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सही लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सक्सेसफुल पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। जो कामयाब लोग होते हैं उनका ग्रुप, उनका इर्द गिर्द के लोगों के साथ मेल जोल जो होता है वो भी अच्छे लोगों के साथ होता है। जो नाकाम लोग होते हैं उनके लोग, उनका जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी नाकाम लोगों का ही होता है। जो जॉब करने वाला है उसके लोग भी जॉब करने वाले होंगे, दोस्त अहबाब भी जॉब करने वाले होंगे। जो कारोबारी लोग होगा, बंदा होगा, उसके दोस्त अहबाब भी कारोबारी होंगे। जो डॉक्टर है उसके दोस्त भी डॉक्टर होंगे। जो इंजीनियर है उसके दोस्त भी इंजीनियर होंगे। जो ट्रेडर है उसके दोस्त भी ट्रेडर्स होंगे। ठीक है ना। अभी आप शिफ्ट कर रहे हो, अगर अपनी कैटेगरी चेंज कर रहे हो, ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो कामयाब ट्रेडर है उनके साथ मेल जोल बनाने की कोशिश करूँ, किस तरह से वो कामयाब हुए हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। ना कि उनसे जो है वो जेलसी फील करें, ना कि आप उनको नीचा गिराने की कोशिश करें, बल्कि देखेंगे उसके पास कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो ग्रो कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में या बाहर के मुल्क में कोई बहुत फेमस हो रहा है ना, तो कोशिश करता हूँ कि वो देखूं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि आए दिन कोई ना कोई नई इनोवेशन हो रही है, और आए दिन कोई ना कोई सेंटिमेंट ऐसा बन के आ जाता है कि जिसकी वजह से मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ट्रम्प की आने की वजह से हर रोज कोई ना कोई नई चीज निकल के आ जाती है, तो ट्रम्प को फॉलो करना पड़ता है कि ट्रम्प क्या बोल रहा है, ट्रम्प के मुंह के अल्फाज क्या हैं। अब ट्रम्प प्रेसिडेंट भी है और एक उससे पहले उसका बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा कारोबारी बंदा भी है वो। तो आप लोगों को खुद को भी अपडेट रखना होगा इसी तरह, और वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों से जेलस होने की बजाय उनकी हरकतें देखना शुरू करें, उनकी पोस्टिंग देखना शुरू करें कि यार वो कैसी सोच रख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके क्या आगे के एक्शंस हैं। उससे आप लोगों को खुद को भी एक सबक मिलेगा कि यार इस तरह से हमने भी आगे जिंदगी में बढ़ना है। सक्सेसफुल पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। अनसक्सेसफुल पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशंस। जो कामयाब लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जो हमने सीखा है हम आगे लोगों को भी बताते हैं। जो नाकाम लोग होते हैं वो बताते नहीं है, वो छुपाते हैं चीजें, दूसरे को कामयाब नहीं होने देते कि यार मैं हो गया हूँ कामयाब, बस काफी है, छोड़ो अगले किसी को क्यों कामयाब होने देना। अक्सर ये पुराने लोगों की सोच होती है कि मैं कामयाब हो गया हूँ, किसी और को बताऊंगा तो शायद मैं नाकाम हो जाऊंगा। नहीं, मार्केट इतनी बड़ी है, अगर कोई और भी कमा लेगा तो आपके लिए फायदा है कि आपने उसका रोजगार शुरू करवा दिया है, उसके घर में चूल्हा चलना शुरू हो गया और आपकी वजह से जो है वो कमा रहा है, और ये भी एक सदका जारिया होता है कि आपने किसी का रोजगार शुरू करवा दिया। वेल्थ प्रिंसिपल है, लीडर्स अर्न अ हेक ऑफ लॉट मोर मनी देन फॉलोअर्स। जो लीडर होता है ना, दूसरों को बताने वाला होता है, वो हमेशा अपने फॉलोअर से ज्यादा कमा रहा होता है। अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आपको बताने से, आपके काउंटर क्वेश्चन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेरी हमेशा जो अप्रोच होगी वो आप लोगों से आगे होगी, क्योंकि आप लोगों के कितने ज्यादा माइंडसेट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नए आइडियाज मुझे मिल रहे हैं। मेरा एक माइंड जहां तक काम कर सकता था वहां तक कर रहा था, लेकिन आप लोगों के जुड़ने से वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। आप लोगों के माइंडसेट से, आप लोगों के क्वेश्चन से, आप लोगों की असाइनमेंट से बहुत सी चीजें नई सीखने को मिल रही होती हैं। इसलिए बताने से इल्म बढ़ता है, फिर उनसे जो सवाल आते हैं उनसे और ज्यादा आप लोग सीखते हो। तो कभी भी ये चीज नहीं करनी, जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे, एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो कोशिश करनी है आप लोगों को भी सिखाओ, लेकिन तब सिखाओ जब आप लोगों के पास कुछ हो। अभी सीखने के बाद फौरन सिखाना नहीं शुरू करना, पहले खुद कमाना है कुछ। सक्सेसफुल पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, अनसक्सेसफुल पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। कामयाब लोग जो होते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम से, अपने मसाइल से बहुत बड़े होते हैं, और कामयाबी का राज ये नहीं है कि कोई मसला आया है तो आप जो उससे दूर भागें और छोड़ें उस चीज को। लॉस हो गया ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग ही छोड़ दें, नहीं, आप देखेंगे मुझे लॉस क्यों हुआ है, कौन सी मैंने गलती की है, उस गलती को ठीक करें, आपको नफा होगा। और कामयाबी भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते। अब माजी की भी देख ले, जितनी भी कामयाबियां हैं किसी भी कारोबार में, किसी भी जंग में, वार वाली सिचुएशन हो या कुछ भी हो, जिन कौमों ने या जिन बंदों ने हार नहीं मानी वो कामयाब हो गए। जो हार मान जाते थे वो हार जाते थे। तो आप लोगों ने भी, एक लॉस हुआ है, 2 लॉस हुए, 10 लॉस हुए, 50 लॉस हुए हैं, नहीं हार माननी। देखें क्यों हुए, लिखें क्यों हुए, डिस्कस करें मेंटोर से कि ये लॉस हुआ है मुझे बताएं। इंशाल्लाह आप भी जो है वो ग्रो करेंगे, इंप्रूव करेंगे। सक्सेसफुल पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स, अनसक्सेसफुल पीपल आर पुअर रिसीवर। जो कामयाब लोग होते हैं वो अच्छे रिसीवर्स होते हैं, उनको जो चीज बताई जाती है वो बहुत एहतियात से, बहुत फोकस होकर सुनते हैं। जो नाकाम लोग होते हैं वो इतनी तवज्जो से नहीं सुनते, वो अपनी मसरूफियत में इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है, जो कामयाब हो जाते हैं उनसे जो नाकाम लोग होते हैं वो फिर हिर्स करना शुरू कर देते हैं कि यार ये मेरा फेलो था, ये आगे क्यों निकल गया, मैं भी इसके साथ बैठा हुआ था, मैं क्यों नहीं कामयाब हो चुका। बात वही है कि एक एक्सीलेंट रिसीवर होता है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है, सुनता है, समझता है और एज इट इज फॉलो करता है। जो नाकाम होते हैं वो नहीं अच्छे से सुनते, उनकी वही सोच होती है कि मैं ही हूँ,
मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और यही सोच आपको जो है ना वो पीछे ले जाती है। मैं भी अगर बोलूँ ना मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं नहीं अच्छा ट्रेडर, क्योंकि मैं अभी भी गलतियां कर जाता हूँ, और मुझसे अच्छे बहुत से ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मुझसे ज्यादा बनाया भी है पैसा, और अच्छा एनालिसिस है, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है मुझसे, और यही चीज जो है वो ग्रो करवाती है आपको। If you say you are worthy, you are. If you say you are not worthy, you are not. Either way, you will live into your story. अगर आप खुद को ये एहसास दिलवाएंगे कि आप वैल्यू रखते हैं, आप कामयाब हो हैं, तो आप कामयाब हो भी जाएंगे। अगर आप खुद को एहसास नहीं दिलाएंगे तो आप लोग नहीं हो सकते कामयाब। सक्सेसफुल पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, अनसक्सेसफुल पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनकी सोच होती है कि हमने जो काम किया है ना उसका हमें मुआवजा मिले या उसका हमें रिजल्ट भी मिले। जो नाकाम लोग होते हैं वो कहते हैं बस टाइम पूरा होने वाला है, छुट्टी होने लगी है, चलो बंद करें और चलें। वो सिर्फ टाइम को पूरा करते हैं। अब एक काम में वो 1 घंटे में पूरा हो सकता है, तो घंटे में पूरा करके दूसरा कोई काम पकड़ के उसमें भी पैसे बना लो। जरूरी है कि उसमें 9 घंटे का टाइम है तो वो 9 घंटे ही लगाने हैं और उसके पैसे लेने हैं। पाकिस्तान में ये सोच होती है एक चीज 5 मिनट में ठीक होने वाली है ना, कस्टमर को वो 5 घंटे के लिए बता देंगे कि शायद 5 घंटे बताने से जो है ना वो हम ज्यादा चार्ज कर लेंगे पैसा। लेकिन बाहर के मुल्कों में मैंने देखा है अगर वो चीज उसी टाइम ठीक होने वाली है वो उसी टाइम करके उसी वक्त उसके पैसे चार्ज कर लेते हैं। क्या है कि वो 5-5 में अगर वो चार्ज करते हैं तो 1 घंटे में वो 12 प्रोडक्ट ठीक कर लेते हैं और ज्यादा कमा लेते हैं। 5 घंटे का टाइम दे के बैठे रहना, कस्टमर 5 घंटे बाद आएगा, वो क्या है कि उसके 5 घंटे जाया हो जाएंगे और आप थोड़ा कमा सकोगे। यहाँ पे भी वही चीज है कि आपने टाइम को तरजीह देनी है और अपने रिजल्ट्स के ऊपर काम करना है। ट्रेडिंग के अंदर रिजल्ट्स काम करते हैं, टाइम नहीं मैटर करता। आपने 100 ट्रेड्स ली हैं तो 100 ट्रेड्स साल में ली हैं ये मैटर नहीं करता, बल्कि 100 ट्रेड्स में आपने कितनी बार लॉसेज किए हैं, कितने प्रॉफिट्स किए हैं, वो ट्रेड्स क्यों ली थी, वो मैटर करती है। मैंने बताया है कि ट्रेडिंग के अंदर एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती और ना ही महीने के अंदर 2-4 महीनों में कहोगे कि आप गाड़ियां घर बंगला ले लो करोड़ रुपए आ जाए, नहीं होता। साल 2 साल 3 साल का टेन्योर होता है, उसके बाद आपकी जिंदगी बदलती है। ऐसी बदलती है कि आप गुर्बत से अमीरी में शिफ्ट हो जाते हो, आप कम कमाने वालों से ज्यादा कमाने वालों में शिफ्ट हो जाते हो। नेवर हैव अ सीलिंग ऑन योर इनकम। यहाँ पे एक वेल्थ प्रिंसिपल है, सक्सेसफुल पीपल बिलीव यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू। मिडिल क्लास पीपल बिलीव केक इज टू रिच सो आई विल only have a little piece. Unsuccessful people don't believe they deserve cake, so they order a donut, focus on the whole and wonder why they have nothing. ये बहुत बड़ा एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो सोच ही गलत रखते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं ना उनका यकीन होता है कि ये चीज मैं डिजर्व करता हूँ और मैं ये चीज हासिल कर लूंगा, मैं डिजर्व करता हूँ, अगर किसी और ने वो चीज ली है तो मैं भी वो चीज ले लूंगा। लेकिन जो अनसक्सेसफुल नाकाम लोग होते हैं ना वो ये समझते हैं कि ये चीज बहुत महंगी है, ये चीज मेरे लिए बनाई ही नहीं गई, ये तो अमीरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है चीज, मेरे लिए यही चीज ठीक है। वो वहीं पे अटके रहते हैं अपनी सोच की वजह से। अगर आप लोगों की आज सोच है ना कि मैंने 1 करोड़ कमाना है, आप लोग 1 करोड़ बना भी लोगे लेकिन उससे आगे नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका गोल जितना था आपने उस गोल तक स्ट्रगल की है, उस गोल के बाद आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, आप वापस आना शुरू हो जाएगा जवाल की तरफ। इसलिए छोटे छोटे गोल्स बार बार चेंज करते रहो। जब एक गोल अचीव हो जाए तो अगला गोल सेट करो। करोड़ कमा लिए, एसेट बनाओ, 2 एसेट बनाओ, 4 एसेट बनाओ। नेशनैलिटी एक है, कोशिश करके दूसरी नेशनैलिटी भी लो। 2 हो गई है, कोशिश करके किसी और मुल्क में जाके और एसेट बनाओ, वहां पे ग्रो करते रहो, खुद को फैमिली को टाइम दो। ये जो 3 लाइनों का पैराग्राफ है ना ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, जिसमें 3 तरह के लोगों को उसने बताया है। एक वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ, मैं हासिल भी कर लूंगा। दूसरे वो लोग हैं कि ये चीज बहुत महंगी है, मैं जो है वो इतना कर सकता हूँ, मैं इतना ही लूंगा। और एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है इसलिए मैं इसकी तरफ कोशिश भी नहीं करूंगा। और 3 तरह के लोग ही यहाँ पे मौजूद हैं। एक वो हैं जो कि ये सोच के कोशिश नहीं करते कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी। एक वो लोग हैं जो समझते हैं चीज बहुत महंगी है। और एक वो कामयाब लोग हैं जो खुद पे यकीन रखते हैं और उसके ऊपर एफर्ट करते हैं कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, क्यों नहीं करता, अगर उसने लिया तो मैं भी ले लूंगा, और वो हासिल कर भी लेते हैं। सबसे बड़ी मिसाल है कि फूड पांडा का राइडर था मैं, मेरी सोच कितनी महदूद हो सकती है कि मेहरान गाड़ी आ जाए घर हो जाए, यही है ना, उससे आगे जा ही नहीं था सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं दुबई में भी कंपनी यही बनी हुई है P4 प्रोवाइडर की, पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, दुबई में भी एसेट्स हैं, पाकिस्तान में भी एसेट्स हैं। क्यों? सोच एक लिमिटेड नहीं थी, छोटे छोटे टारगेट्स थे, छोटे छोटे टारगेट्स अचीव किए, अगले टारगेट्स की तरफ जाना शुरू किए और अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, हर साल पिछले साल से बेहतर है। लॉसेस भी होते हैं, अगर यानी कि आगे गया हूं तो थोड़ा वापस भी आता हूं, लेकिन कंटिन्यूअस ग्रोथ अगर देखूं तो 2021-20 से बेहतर था, 2022-2021 से बेहतर था, 2023-2022 से बेहतर था, 2024-2023 से बेहतर था। अब 2025 चल रहा है तो इंशाल्लाह ये 2024 से बेहतर होगा। और आप लोगों के लिए भी अप्रैल
मार्च उससे पहले वाले जो महीने थे या साल थे वो बेहतर नहीं थे ट्रेडिंग को लेके, तो मई के बाद जो महीने होंगे इंशाल्लाह ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतर होंगे। एक तो आपका माइंडसेट भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर भी रहे हैं, और वैसे भी आप लोग मिलते हो तो कोशिश होती है अच्छा मैसेज दूं, और साथ साथ आप लोग वो चीजें सीख रहे हैं जो कि मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिनके ऊपर, और जिनके रिजल्ट्स और जिनकी ट्रैक हिस्ट्री भी मौजूद है, ठीक है ना। सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, अनसक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। द ट्रू मेजर ऑफ वेल्थ इज नॉट नेटवर्थ, इज नेटवर्थ नॉट वर्किंग इनकम। अब यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट कर सकता है नेटवर्थ क्या होती है, कोई बता सकता है? और बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। और वर्किंग इनकम, वर्किंग इनकम बता सकते हैं? नहीं पता। और कोई ऑनलाइन वाले कोई बताएं वर्किंग इनकम किसे कहते हैं? नेटवर्थ वो होती है जो आपके पास कैश, एसेट्स या जो भी चीजें आपके पास मौजूद हैं उसको कहते हैं नेटवर्थ। और ट्रू मेजर भी वही होता है। अगर आप महीने का 10 लाख भी कमा रहे हैं जॉब से, लेकिन आपके पास कोई भी एसेट मौजूद नहीं है, तो वो आपकी नेटवर्थ ना हुई, वो आपकी वर्किंग इनकम है। आप ट्रेडिंग से महीने का 10 लाख भी कमा रहे होंगे ना, कोई वैल्यू नहीं रख रहा होगा। वैल्यू वो चीज रखेगी जो आपने बाद में एसेट में कन्वर्ट किया होगा पैसा। ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर आपके पास $1 मिलियन भी पड़े हुए हैं, वो आपके नेटवर्थ नहीं है। नेटवर्थ तब बनेगी जब आप उस अकाउंट से कोई एसेट खरीदेंगे या फिर आप कोई और चीज खरीदेंगे जो आपकी वैल्यू दे रही हो, जो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न भी दे रही हो। ठीक है, गाड़ी खरीद लें, या फिर आप जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें, या आप जो है कोई और चीज खरीद लें। जो मंथली आप कमा रहे होंगे वो आपकी नेटवर्थ में शामिल नहीं हो रहा होगा। तो कोशिश भी यही करनी है कि अपनी वेल्थ बनानी है। वेल्थ में सेहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेहत। आपने अपनी सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, अपनी सेहत को तरजीह देनी है कि मैं ठीक रहूंगा तो मैं पैसा कमाता रहूंगा, अगर मैं ठीक ही ना हुआ तो पैसा कैसे कमा सकता हूँ। और जब सेहत बिगड़ती है ना तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ज़िशान उस्मानी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, नासा के अंदर काम भी कर रहे हैं, अमेरिका रहते हैं, वो पाकिस्तान से हैं, वो शायद कोई जानता हो आप में से, ज़िशानुल हसन उस्मानी। हालिया उनकी तबीयत बड़ी खराब हुई है, तो उन्होंने भी ये चीज रियलाइज की कि मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाया और पैसे के पीछे भागा हूँ, हल्की सी मेरी तबीयत खराब हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, और आईसीयू में कह रहे थे कि मैं शायद चला गया हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं सांस ले पा रहा था, और वो भी मशीन के जरिए। कि सालों की जो पैसा था जो मैंने अपने पास रखा हुआ था, हेल्थ पे फोकस नहीं किया कि चलो नींद पूरी नहीं है, खैर है, काम करते रहो, जॉब आई है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, हेल्थ खराब हो गई है। तब रियलाइज हुआ कि हेल्थ पे भी फोकस करना है। तो आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा होता हूँ कि हेल्थ मेरी ठीक रहे, हेल्दी फूड खाऊं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूं, अपने माइंड को किसी तरह से बेहतर रखूं, और साथ में जो है ना वो जो भी तबीयत अगर कहीं बिगड़ रही है या महसूस होती है फौरन जाके चेकअप करवाऊं, टेस्ट वगैरह करवा लूं, ताकि पहले ही पता चल जाए कि हाँ यार ये मसला आ रहा है। आप लोगों ने भी ट्रेडिंग के अंदर ये चीज जरूर करनी है कि जब आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो तो साल में कोई 3 बार या 4 बार, हर क्वार्टर जो है वो 1 बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा के चेक करें कि आपको कोई इंटरनली मसला तो नहीं है। क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जब वो चीजें खत्म हो जाती हैं तो फिर पता चलता है, बिलखसूस किडनीज की प्रॉब्लम आजकल चलती है, किडनी जब खत्म हो जाती है तब पता चलता है कि गुर्दा अब खत्म हो चुका है, अब जो है डायलिसिस पे जाएगा ये बंदा। तो हर क्वार्टर बाद जो है ना 3 महीनों के बाद चेकअप जरूर करवाएं। अच्छा, आगे चलते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14 है, सक्सेसफुल पीपल मैनेज देयर मनी वेल, अनसक्सेसफुल पीपल मिस मैनेज देयर मनी वेल। जो कामयाब लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से पैसे को मैनेज करते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं वो बहुत गलत तरीके से अपने पैसे को मैनेज करते हैं। अगर आप आज भी आप लोगों को 1-1 करोड़ रुपया सबको दिया जाए ना, तो आप में से बहुत से लोग वापस से गरीब हो जाएंगे, और चंद एक लोग होंगे कि जो 1 करोड़ को 2 करोड़ कर पाएंगे सिर्फ माइंडसेट की बदौलत। 1 करोड़ मिलने के बाद बहुत से लोग जाके गाड़ी खरीदेंगे, कपड़ा अच्छा खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, और खुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो ही 1 करोड़ जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे अपने उस 1 करोड़ को, ताकि कुछ ना कुछ इनकम आए। फिर उस इनकम से जो है एसेट खरीदने की कोशिश करेंगे, उस इनकम से जो है वो अपने कपड़े कुपड़े या जो भी खरीदना है वो खरीदेंगे। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि जब आप ट्रेडिंग से कमाएंगे तो फौरन से गाड़ी नहीं खरीदनी। गाड़ी लायबिलिटी है, जरूरत पूरी करती है, लेकिन उसने महीने बाद आपसे अपनी मेंटेनेंस के चार्जेस भी लेने, और साथ में जब भी आपने गाड़ी को यूज करना है उसने कहना है पैसा दो, फ्यूल डलवाओ उसके अंदर। फिर आप वो कारोबार आपने शुरू करना है या वो चीज बनानी है कि जो आपकी गाड़ी का खर्चा उठा सके, फिर आपने गाड़ी लेनी है। या उसी बिजनेस से 1-2 साल के बाद आपने जो है गाड़ी लेने का सोचना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गाड़ी लें। बहुत से लोग गुर्बत का शिकार इसलिए होते हैं कि वो सबसे पहले ही गाड़ी लेने का सोचते हैं, और गाड़ी तो इटसेल्फ आपसे पैसा लेती है, देती नहीं है आपको। इसलिए आपने एसेट्स बनाने की तरफ जाना है। वेल्थ फाइल नंबर 15 है, सक्सेसफुल पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, अनसक्सेसफुल
सक्सेसफुल पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। जो कामयाब लोग होते हैं, आगे वही बात आ गई है, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, और जो नाकाम लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। अब कामयाब लोगों का पैसा उनके लिए कैसे काम करता है कि उन्होंने एसेट्स लिए होते हैं, उन्होंने कोई कारोबार या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज ली हुई है जो मंथली इनकम जनरेट करके दे रही है। घर रेंट पे दिया हुआ है तो मंथली इनकम जनरेट करके दे रही है, कोई शॉप ली हुई है वो रेंट पे दी हुई है, वो मंथली इनकम जनरेट कर रही है, या कोई ऐसी चीज में उन्होंने पैसा लगाया जो मंथली इनकम उनको दे रही है। क्या है, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है और पैसा बना रहा है। जो नाकाम लोग होते हैं वो पैसे के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। सक्सेसफुल पीपल सी एवरी डॉलर एज अ सीड। जो कामयाब लोग होते हैं वो हर एक पैसे को एक बीज की तरह देखते हैं कि वो इस बीज को आज बोएंगे तो कल 100 और पैसे बन के आएंगे, डॉलर बन के आएंगे, और वही $100 अगर दोबारा से वो बोएंगे तो हजारों डॉलर उनके दोबारा बन के आएंगे। सक्सेसफुल पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, अनसक्सेसफुल पीपल लेट फियर स्टॉप देम। जो कामयाब लोग होते हैं वो घबराते नहीं है, खौफ से रिस्क लेने से घबराते नहीं है, बल्कि वो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो नहीं है रिस्क है तो इश्क है, यहाँ में कैलकुलेशन वाले रिस्क की बात हो रही है, ठीक है। और जो नाकाम लोग होते हैं वो उसी खौफ से जो है ना वो दब जाते हैं। वही बात आ गई है कि पता है कि रोड पे निकलेंगे एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस खौफ से घर से निकलना थोड़ी छोड़ देंगे। पता है कि ट्रेडिंग करने से हो सकता है नुकसान भी हो जाए, तो क्या ट्रेडिंग करना छोड़ दें। पता है कि ये शॉप बना रहे हैं या ये कारोबार शुरू कर रहे हैं, हो सकता है ना चले, तो क्या वो कारोबार अब करना ही छोड़ देंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क होगा कैलकुलेटेड। आगे इसकी वेल्थ प्रिंसिपल है, इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्राई टू गेट रिड ऑफ फियर इन ऑर्डर टू सक्सीड। कामयाब होने के लिए अपने उस खौफ से दूर भागना कामयाबी नहीं होगी, बल्कि उससे लड़ना कामयाबी होगी। उस खौफ को दूर करना ही कामयाबी होगी। इफ यू आर विलिंग टू डू ओनली व्हाट्स इजी, लाइफ विल बी हार्ड। अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो आसान है, तो आगे जिंदगी आपकी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप खुद का ही जायजा लें, अगर आप पढ़े लिखे हैं और अच्छी जॉब पे लग गए हैं, तो उन लोगों को देखेंगे जो अनपढ़ हैं और अच्छी जॉब नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। सब्जी फरोख्त करना अगर आप लोगों को बड़ा आसान लगता है, तो सब्जी फरोख्त करने वालों की जिंदगी देखिए कि 12-14 घंटे सुबह से लेकर शाम तक आवाजें लगाते हैं, और शाम को 2-3 हजार रुपए की वो दिहाड़ी लगा के जाते हैं। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मट्टी लग रही है, धुआं उनको चढ़ रहा है, क्या है, उन्होंने आसान फैसला लिया। हालांकि वो चीज अच्छी है, ये भी नहीं कि नहीं, अगर वो सब्जी नहीं फरोख्त करेंगे तो हम कहाँ से खरीदेंगे, लेकिन उससे भी बेहतर जिंदगी कोई हो सकती है। तो आप बेहतरी की तरफ जाओ ना। मुश्किल जरूर होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है चीज। अपने लिए हार्ड टास्क लें, जैसे अभी आप लोगों के लिए बैठना थोड़ा मुश्किल है, सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चीजें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे पहला हफ्ता बड़ा मुश्किल था, समझ ही नहीं थी आ रही चार्ट्स की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें आसान हो गई। चीज तब तक मुश्किल होती है जब तक वो करनी नहीं आती, जब करनी आ जाए तो वो आसान हो जाती है। वेल्थ प्रिंसिपल है अगला, द ओनली टाइम यू आर एक्चुअली ग्रोइंग इज व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। सही ग्रोथ आपकी तभी होती है जब आप अनकंफर्टेबल होते हो। घरों में अगर अभी भी आप बैठे होते तो आप लोग कभी भी नहीं ये चीज सीखते जो अभी आप लोगों ने सीख ली है। यहाँ आए हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग सीख रहे हैं और इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग योर ओन माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू कुड एवर ओन इन टर्म्स ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। अपने दिमाग को ट्रेन करना और मैनेज करना सबसे बेहतरीन स्किल है, हुनर है, इन टर्म ऑफ सक्सेस, इन टर्म ऑफ हैप्पीनेस। आपका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही आपको कामयाब करता है। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो भी, अगर आपने खुश रहना है तो भी। अगर आप एक दिन में 5,000 रुपया कमा के भी खुश नहीं है, इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग को गलत ट्रेन किया हुआ है। आपने एक दिन में 5,000 कमा लिए हैं, 5 दिन 15, 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, क्यों नहीं खुश हो रहे। आपने $1,000 से अगर इतना कमा लिया है तो क्यों नहीं खुश हो रहे। आपने तो 2-3 बंदों की सैलरी इकट्ठी कमा ली है। एक ट्रेड में भी अगर 5,000 रुपया कमा लेते हो, तकरीबन $20 कमा लेते हो, क्यों नहीं खुश हो रहे। मसला आपके दिमाग में है, ठीक है। अपने आप को ट्रेन करें, हकीकत पर सोच रखें। आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग में लेके आते हैं 1 लाख रुपया, पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ट्रेड लेते हैं 2, और 2 ट्रेड में आपका 5,000 रुपया आ जाता है आपके पास। 5% आपने एक दिन में कमा लिया। अब वही 5,000 रुपया जो है वो एक मजदूर की या एक आम बंदे की 2 दिन की या 3 दिन की दिहाड़ी होगी, ऐसे ही है ना। और अगर वही बात बोलूं कि आप जो है वो 15 दिन तकरीबन 5-5 हजार कमाते हो, बीच में कुछ दिन आपको ट्रेड नहीं भी मिलती, शामिल कर लेते हैं, तो कितना हो गया आपके पास? 75,000 हो गया। अब कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आपको इतनी इनकम लगा के जो है वो इतना मिल जाए। और ये भी नहीं मैं कह रहा कि आपको 75,000 मिल जाएंगे, हो सकता है 25,000 मिल जाए, लेकिन कौन सा ऐसा कारोबार है कि 1 लाख लगा के आपको 25,000 उसमें से मिल जाए। इवन के 1 लाख लगा के तो उम्मीद तौर पर कोई कारोबार शुरू ही नहीं होता, ठीक है। और 1 लाख लगा के अगर आपको 5,000 भी मिल रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस एंड करने लगा हूँ, एक आखिरी मिसाल दूंगा आपको, उसके बाद मैं एंड करूंगा इसको। वेल्थ फाइल नंबर
17 है, सक्सेसफुल पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, अनसक्सेसफुल पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। जो कामयाब लोग होते हैं वो मुसलसल सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैंने सीख लिया तो बस मैं ही बादशाह और मुझसे ज्यादा इल्म है ही नहीं किसी के पास। इल्म कभी भी नहीं खत्म होता। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे ना, बेहतर से बेहतरीन बंदा आपको मिलता चला जाएगा और आपको रियलाइज करवाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं अब जाता हूँ ना, इंटरनेशनल लोगों से मिलता हूँ जो ट्रेडर करते हैं काम दूसरे मुल्कों के, तो मैं देखता हूँ कि यार वो तो बहुत आगे की सोच रखते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी और बहुत अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ और यही चीज मोटिवेट करती है और फिर कोशिश होती है कि यार मैं और ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखूं। लेकिन जो नाकाम लोग होते हैं वो ये कहते हैं मैनू पता है, मैनू ना सिखा, ठीक है ना। और वो नाकाम लोग होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि मैनू सारा कुछ ही आता है। अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है या बैंक जो है वो कितना इंटरेस्ट देता है सालाना, पता है किसी को? इस वक्त 3.92% चल रहा है एज पर गूगल। एक मिनट एक्यूरेट निकाल लेते हैं हम। 4.5% है ये ईयरली इंटरेस्ट हुआ। 4.5% को अगर हम डिवाइड कर दें 12 पे तो महीने की कैलकुलेशन निकल आएगी, यानी कि 0.37% पर मंथ। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% चल रहा है। 12 11 हो गया, 12 ये इसी साल में 24 से के 28 से वापस आया है। ये ईयरली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसका मतलब है कि 1% पर मंथ। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन बिजनेस किस कंपनी, बिजनेस या समझ लें कि बेहतरीन कंपनी किस प्रॉफिटेबल कंपनी को कहा जाता है कि वो मंथली कितना प्रॉफिट बना रही हो? किसी को पता है? नहीं, कितना परसेंट प्रॉफिट बनाती है तो कहा जाता है कि यार ये बहुत अच्छी इनकम बना रही है, बहुत अच्छी कंपनी। 2 से 3% है, या ज्यादा से ज्यादा 4% होता है कि जो हर महीने कंसिस्टेंटली 2 से 3 या 4% प्रॉफिट बना रही है ना जो कंपनी, कहा जाता है कि ये गोल्डन पीक यानी कि टाइम पे चल रही है अपना, इसका टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा इनकम जो है ना इसकी बन रही है। हम 3% ले लेते हैं। अब आप खुद सोचें कि इतनी बड़े बड़े बैंक्स, अमेरिका का बैंक हो गया, वो पर मंथ जो है वो 0.375% लोगों को रिटर्न दे रहा है। अगर आपने 1 लाख रखवाए हुए हैं तो महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको 4500 रुपये मिलेंगे और साल बाद 4500 मिलेंगे। और अगर आपने जो है वो पाकिस्तान के बैंक में 1 लाख रखवाया हुआ है तो आपको सिर्फ 12,000 रुपये मिलेंगे साल बाद। और अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बेहतरीन कंपनी जो होती है जो प्रॉफिट की मद में बना रही हो तो वो 3% पर मंथ बना रही होती है, यानी कि हर महीने वो अगर 1 लाख आपका उसमें लगा हुआ है तो 3,000 आपको मिलेगा। तो ट्रेडिंग में हमें कौन सी ऐसी वो क्या उसको कहते हैं हुई होती है कि हम चाहते हैं कि वो एक ट्रेड में अकाउंट डबल हो जाए। हम क्यों नहीं चाहते कि यार महीने में 3% भी मिल जाए तो अच्छा है। चलो 5% का टारगेट ठीक है, महीने में 1 लाख लगा के अगर 5,000 बन जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है? 5% बनाने के लिए हम रिस्क भी थोड़ा ही लेंगे, ऐसे ही हो ना। अब ऐसा तो नहीं ना आप चाहेंगे कि पहले ही दिन मुझे 5% आ जाएगा तो 5,000 हो जाएगा तो अगले 29 दिन में वेला बैठा रहूं। आपकी तो कोशिश होगी कि यार ठीक है थोड़ा रिस्क ले लेता हूं, अगर मैं पहली ट्रेड में लॉस कर गया, पूरा 5,000 चला गया, अब मुझे जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन 5% को रिकवर करने के लिए। पहले मैंने स्ट्रेट अवे 5% बनाना था, अब मुझे 10% की मेहनत करनी पड़नी। तो इसलिए अपनी सोच को भी सही लेके आना है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी मैंने एक ही दिन में अपने अकाउंट को डबल करना है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज और दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स और पाकिस्तान का बैंक अगर आपको इतना रिटर्न नहीं दे सकता तो आप क्यों ऐसी गलत सोच रख के ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं कि आप दिनों में अमीर हो जाएंगे? कुछ लोग हो भी जाते हैं लेकिन सब लोग नहीं होते। और जो कामयाब लोग रहे हैं, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, उनमें वो इस तरह से वो पंगे नहीं लेते कि वो अकाउंट डबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा करके नफा लेते हैं और हर महीने लेते हैं, फिर वो कामयाब होते हैं। मैंने 2025 के अंदर 18 से 19 ट्रेड ली हैं अभी तक, उसमें से 5 ट्रेड लॉस में गई हैं और 14 ट्रेड जो प्रॉफिट में गई हैं। सुनने को लगता है बहुत थोड़ी ट्रेड है लेकिन अच्छा नफा दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने कोशिश की बहुत अच्छी ट्रेड जो है ना वो पकड़ूं। वीडियो मैंने बनाई है ताकि लोग ना बहुत से सवाल कर रहे होते हैं, आपके भी जेहन में आ रहा होगा कि कैपिटल दिखाएं। सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपको दिखाऊंगा, बाकी वीडियो जब आएगी उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को एहसास हो कि यार ठीक है कम ट्रेडिंग करके भी अच्छा नफा कमाया जा सकता है और कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना ज्यादा बेहतर है। ये अकाउंट है, ये मेरे नाम पे बना हुआ है, ठीक है। ये पिछले 90 डेज की हिस्ट्री है। ट्रेड्स गिननी है आपने पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ट्रेड्स हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, पहले बीच में अच्छा भी बना है। ये एक लॉस हुआ, दूसरा, तीसरा, 3, इसमें इस अकाउंट में 3 ट्रेड लॉस में गई हैं। अब एक चीज नोट करोगे कि लॉस वाली ट्रेड थोड़े लॉस वाली हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ये चीज आपने नोट करनी है। ये तकरीबन $1,000 है,
ये $162 है, ये 282 है, ये भी 282 है, ये 500 है, ये 1675 है, ये 796। पहले जो लॉस हुआ था किधर गया, वो $98 का था, फिर जो हुआ वो $39 का था, फिर जो हुआ $205 का। क्या किया इसमें, एक चीज की है जो शुरू में बता रहा था, लॉस को कम किया है, प्रॉफिट मुझे पता है इसमें ज्यादा है। जो हमने पैटर्न आपको दिखाए हैं, या ऑर्डर ब्लॉक का मैंने बताया है ना, उसमें अगर 2-3 स्टॉप लॉस मेरे लगातार हिट भी हो ना, अगला एक प्रॉफिटेबल ट्रेड वो सारा लॉस रिकवर कर देती है। जैसे अभी यहाँ पे भी आप देखो, ये 3 ट्रेड की मिसाल आपके सामने है, दो में लॉस हुआ, एक में 205 है, दूसरे में 300 तकरीबन $40 है, तो ये हो गए 245, और अगली एक ट्रेड में दोनों का लॉस रिकवर हो गया, प्रॉफिट भी आया है। 245 को माइनस करो 327 में से, तो तकरीबन $80 फिर भी प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि हमने जो चीज सीखी है ना, उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी अच्छा है, और उसमें प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, तो उसमें ज्यादातर टाइम प्रॉफिट होता है। अगर देखें तो पीछे मेरी विनिंग स्ट्रीक चली है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, यानी कि लगातार ट्रेड प्रॉफिट्स में गई है, फिर एक लॉस में हुई, फिर 2-3 प्रॉफिट में, फिर 2, फिर लॉस में। और कभी कभी ऐसा होता है 10-15 ट्रेड लगातार लॉस में भी जाती हैं, जब मार्केट की समझ नहीं आती है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, लेकिन उनमें भी मेरा जो लॉस होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा जाएगा, और मुझे पता है अगली 1 या 2 ट्रेड में सारी रिकवरी हो जानी है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी आपको रेस्ट की जरूरत होती है, और विनिंग स्ट्रीक के बाद भी रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप देखोगे हर ट्रेड का गैप, उसमें भी आपको पता चलेगा कि पहली ट्रेड जो ली थी वो मैंने 8 फरवरी को ली थी, अगली ट्रेड 17 फरवरी को ली, उसी दिन दूसरी दोबारा सेटअप बना, 17 को दोबारा ली, फिर 18 को भी सेटअप बना वो ली, फिर 18 के बाद 24 को सेटअप बना, फिर 2 दिन बाद 26 को सेटअप बना, फिर 26 के बाद मार्च की 3 को सेटअप बना, फिर 6 को सेटअप बना ट्रेड ली, फिर 7 को दोबारा बना, फिर 7 को बना, फिर 9 को बना ट्रेड ली, फिर 9 के बाद 19 तारीख को सेटअप बना तो ट्रेड ली, लेकिन उसका ब्रेक इवन हुआ $4, यानी कि ब्रेक इवन पे क्लोज हो गई थी। फिर उसके बाद जो है वो 19 के बाद 27 तारीख को तकरीबन 12-13 दिनों के बाद अगली ट्रेड मिली, उसमें लॉस हो गया, कोई मसला नहीं है। उससे अगले दिन फिर ब्रेक इवन हो गया, कोई मसला नहीं है। फिर 28 के बाद दोबारा 3 तारीख को ट्रेड ली, उसमें प्रॉफिट हुआ। अगर आप देखो प्रॉफिट से पहले पिछला प्रॉफिट था मेरा 9 मार्च को, और अगला प्रॉफिट हुआ है 3 अप्रैल को, तकरीबन 20-25 दिन का फर्क है, यानी कि 20-25 दिन मुझे नफा नहीं हुआ, मैं वेट करता रहा, ट्रेड ली, प्रॉफिट नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे क्लोज हुई। फिर अगली ट्रेड 6 अप्रैल को ली है, $40 का नुकसान, फिर दोबारा 6 अप्रैल को ली, फिर $200 का नुकसान, फिर 3 दिन के बाद ली, उसमें नफा हो गया, और उसके बाद अभी तक इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी ट्रेड मिल जाए। कोई मसला नहीं, इंतजार करना पड़ता है यार। जो चीज आपको बताई गई है ना, उन्हीं के ऊपर ली है, कोई ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर थी, कोई सेलिंग क्लाइमैक्स के ऊपर थी। मैं 3-4 कॉइन में देखता हूँ, कोशिश होती है एक में देखूं, सुई में देख रहा होता हूँ या सोलाना में देख रहा होता हूँ, साथ में अथीरियम बेहतर है। ये 3 कॉइन अच्छे हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं, इनकी लिक्विडिटी अच्छी है, और आसानी से मैनिपुलेशन नहीं होती, वॉल्यूम भी ठीक है इनका। ये दिखाने का मकसद ये है कि हर रोज ट्रेड नहीं मिलती, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देती, ट्रेड थोड़ी है, नफा ज्यादा है, ठीक है ना। और यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। फंडेड अकाउंट भी शुरू करते हैं ना, मैं अभी एक बार दोबारा दिखाता हूँ। आपने फंडेड अकाउंट ले लिया, ठीक है ना, और 10,000 वाला लिया है, 10,000 से मेरे ख्याल से ये 100, $250, $200 बनाना मुश्किल नहीं है। 1% 2% है ये 10,000 का, 1% 2% बनाना मुश्किल नहीं है। आपको जो चीजें सिखाई गई हैं वो आसानी से कम अज कम 1% जरूर दे के जाती है, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें अच्छा भी प्रॉफिट बन जाता है। तो यहाँ पे देखें कि पिछले 3 महीनों के अंदर मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है। ये पिछले 180 दिन है, इसको मैं 90 पे करता हूँ, बल्कि 90 में भी वही आएगा। तो ये पिछले 90 दिनों में 6,397 है, यानी कि 400 लगाने 6400, तकरीबन 19 लाख रुपए बनता है। अब आप मुझे बताएं कि बनाया मैंने थोड़ा थोड़ा है, रिस्क भी मैंने 1% लिया, 2% लिया, इससे ज्यादा नहीं लिया, ग्रोथ अच्छी हुई है। 3 महीनों में मुझे पता चला कि यार मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं देखूं पहले दिन तो ट्रेड ही कोई नहीं थी, 20-20 दिन भी फॉरेक्स में भी करता हूँ, चलें वो भी दिखा देते हैं। अभी एक ये चल रहा है फंडेड अकाउंट, उसी का मैं दिखा देता हूँ। फंडेड अकाउंट भी, पर्सनल अकाउंट भी चलता है, ऑन एंड ऑफ होता है, छोड़ भी देता हूँ। दूसरा अपने फंड से जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं, फंडेड अकाउंट पे ज्यादा ही जो है ना वो काम हो रहा होता है। अब ये फंडेड अकाउंट की सूरत हाल है। ये मैंने शुरू किया था 15 अप्रैल को, लेकिन फिर भी 4,000 प्रॉफिट में हूँ, $4100 प्रॉफिट में हूँ। अब वो ऐसा लगे ज्यादातर ब्रेक इवन हुए हैं कि मार्केट जो है ना वो आके दोबारा से ब्रेक इवन हिट कर देती थी। नहीं, $1 लाख वाला अकाउंट है, मैंने अभी तक सिर्फ 4% ग्रोथ किया है इसमें, ठीक है ना। अब आप खुद इसमें देखोगे कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, उसमें लॉस कम हुआ है, फिर ब्रेक इवन हो गया, फिर ब्रेक इवन हुआ, फिर 1% का लॉस है, फिर लॉस है, फिर लॉस है, फिर प्रॉफिट हुआ 1% का, फिर छोटे छोटे 3-4 लॉस हैं, फिर ब्रेक इवन, फिर एक प्रॉफिट, फिर एक छोटा सा लॉस, फिर एक अच्छा प्रॉफिट, फिर एक अच्छा प्रॉफिट, फिर ये 3-4 ट्रेड अगली लॉस में गई हैं। उन सभी कैंसिल हुए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। क्या है कि मुझे पता है कि मेरी जो ट्रेड है, एक तो वो अच्छी, जब सेटअप बनता है तो वो अच्छी
प्रॉफिट दे के जाती है। और अगर 2-3 स्टॉप लॉस लगातार हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है मुझे, वो क्योंकि मैं रिस्क थोड़ा लेता हूँ, रिवार्ड मेरा अच्छा होता है, तो वो 2-3 स्टॉप लॉस को लगातार इकट्ठा प्रॉफिट में भी दे के जाता है। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग इससे मोटिवेशन लो, और जो एक्सपेरिमेंट आप करने का सोचते हो या मिर्च मसाला ऐड करने के बाद में सोचते हो ना कि ये स्ट्रेटेजी दी है इसमें ये चीज ऐड कर लें, फायदा नहीं देगी वो चीज। ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और उनके प्रूफ आपके सामने हैं। उन्हीं चीजों के ऊपर मैंने ट्रेड लिए जो आप लोगों को बताए हैं। इस अकाउंट पे तो ज्यादातर ट्रेड ही सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की है। इस अकाउंट पे जो ये फॉरेक्स का अकाउंट चल रहा है ना, इसमें सारी ट्रेड्स गोल्ड के ऊपर हैं और सारी की सारी ट्रेड जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हैं तकरीबन। तो आप देखोगे कि उनके ऊपर फिर भी इतना ज्यादा अगर ब्रेक इवन हिट हो रहे हैं और स्टॉप लॉस भी हुए हैं तो एट द एंड में प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं हूँ। बात इतनी ऐसी है, रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको, और रिस्क मैनेजमेंट में आपके ज्यादा एसएल होने के बावजूद भी आप प्रॉफिट में है। आपको एसएल इस वजह से ज्यादा लग रहे हैं कि ये रेड कलर में नजर आ रहा है, और रेड कलर में ब्रेक इवन में भी स्टॉप लॉस जो होता है ना वो रेड कलर में भी नजर आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ब्रेक इवन हुए हुए हैं, ठीक है। मेजर प्रॉफिट मतलब यार वो एक दिन में जो है ना वो $44,000 बनाए थे मैंने, वो भी एक ही ट्रेड से $44,000 बनाए थे। लेकिन उसमें कैपिटल ज्यादा था, मेरा कैपिटल भी ज्यादा था। समझ लो कि वो 20% होगा मेरे कैपिटल का ना। कैपिटल जब बड़ा होता है तो फिर प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन परसेंटेज के अंदर वो थोड़ा ही होता है। तो आपने देखना है कि आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट प्रॉफिट बना रहे हो, नहीं कि ये नहीं सोचो कितने डॉलर है। अब कोई अगर $1,00,000 बना रहा है, हो सकता है कि वो 1 मिलियन लगा के बना रहा हो। 1 मिलियन का 1 लाख तो 10% है। हाँ हाँ, वो भी यहीं पे ही है, वो भी यहीं पे ही है। वो दिखा दी थी उसको, मोबाइल में चलती रहती है, बताएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अभी मिल जाएगी, ये लेक्चर खत्म होने वाला है ना, तो अभी मिल जाएगी आपको सारी लेक्चर्स, ठीक है।